अभी तो सिर्फ 3 इंच घुसाया है। सोचते हैं सुल्तान की हीरो वो होता है जो जीतता है। मेरा ये मानना है कि हीरो वो होता है जो हारता है, क्योंकि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू। मेरे को दिखता नहीं पैसा कितने आती है। सुअर हमेशा ग्रुप में शिकार करता है। यह काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं। इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। यहाँ क्यों आए हो? कमाल करते हो छेदी सिंह। वारंट निकला है तुम्हारे नाम। हर सुर्खी में तुम ही तुम छाए हो। सेवन एनकाउंटर्स। दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर इंसान ही होता है। लाउदा नेबर को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। क्या लगती क्या है तेरी? नायमी कहाँ है? तुम सिर्फ इस केस के बारे में जानते हो, कबीर के बारे में नहीं। जख्मी शेर का शिकार नहीं करते। अरे सब बातें एक जैसी ही हैं। वांटेड का वो कमिटमेंट वाला संवाद भी यहाँ है। हीरो और विलन की वैसी ही फाइट जैसी ईद पर रिलीज हुई सलमान की इसके पहले 10 फिल्मों में भी उनके फैंस देख चुके हैं। वह यहाँ भी है, बस इस बार हीरो और विलन दोनों आसमान से धरती पर आ गिरे हेलीकॉप्टर में से निकलते हैं, हड्डी पसली सब साबुत लेकर। सलमान अपनी फिल्में सबके लिए बनाते भी नहीं है। उन्हें अपना फैन बेस पता है, उनके फैंस को सलमान की अदाएं पता है। दोनों एक दूसरे पर बरसों से कुर्बान है। सलमान का सिनेमा ऐसा ही चलता है। फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की कहानी का हीरो राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। 10 साल में 23 ट्रांसफर और 97 एनकाउंटर वाला सचिन वाजे की याद यहाँ आना स्वाभाविक है, क्योंकि राधे को भी उसका निलंबन खत्म कर पुलिस फोर्स में लाया जाता है, मुंबई में फैल रहे नशीले पदार्थों का कारोबार खत्म करने। फिल्म ये पहले ही सीन में साफ कर देती है कि ये ड्रग्स मुंबई में दिल्ली से आ रही है और इसका सप्लायर राणा है। सुशांत राजपूत का संदर्भ भी फिल्म दे ही देती है। पूरी फिल्म में साजिद खान के बनाए फिल्म के टाइटल ट्रैक का इंतजार ही बना रहता है और गाना बजता है आखिर में एंड क्रेडिट के साथ। और जिस सिटी मार गाने को लेकर सबसे ज्यादा हल्ला मचा, वो गाना ठीक क्लाइमैक्स से पहले आकर फिल्म का जो भी थोड़ा बहुत मजा है उसे खराब कर देता है। सलमान खान की फिल्मों का एक सेट पैटर्न बन चुका है। न सलमान खान इससे बाहर निकलना चाहते हैं और न उनकी कोटरी के निर्देशन उन्हें निकालने दे रहे हैं। उनका गुब्बारा लगातार फूल रहा है। सलीम खान का नाम भी ओपनिंग क्रेडिट्स में आता है। एक कोरियन फिल्म द आउटलॉज की इस रीमेक का आइडिया अगर उनका है तो कम से कम पटकथा तो उन्होंने फिल्म की जरूर ही नहीं पड़ी होगी। फिल्म को वांटेड की सीक्वल का फेल देने की बहुत कोशिशें की गई हैं, लेकिन बात जमी नहीं। फिल्म की पटकथा बिल्कुल सपाट तरीके से चलती जाती है और जैसा कि अधिकतर कोरियाई फिल्मों में होता है, ये हीरो के अलावा किसी दूसरे किरदार पर ध्यान भी नहीं देती। हिंदी सिनेमा में निर्देशकों के आगे खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने वाले कलाकार बहुत हुए हैं। सिनेमा की भाषा में इन्हें डायरेक्टर्स एक्टर कहते हैं। सलमान खान ने निर्देशकों की एक नई प्रजाति तैयार की है, एक्टर्स डायरेक्टर, यानी जो हीरो कहे उन्हें बस ये सर कहना है। अमिताभ बच्चन की बतौर हीरो रिलीज हुई आखिरी फिल्में ऐसी ही बनती थी। उन्हें 1999 में सूर्यवंशम, कोहराम और हिंदुस्तान की कसम के बाद अगले साल मोहब्बतें मिल गई थी। ऐसा यहाँ कुछ हो जाए तो अच्छा है। साइकिल पर प्रेम की स्टाइल में राधे का पिछला पहिया एकदम से रोककर साइकिल 45 डिग्री पर खड़ा करना नाल तालजिया जो जगाता है, लेकिन दर्शक सीधे उससे जुड़ नहीं पाता। फिल्म में कहने को तो सितारों की पूरी बारात है। जैकी श्रॉफ, सुधांशु पांडे, गौतम नामदेव, दर्शन जारीवाला, सिद्धार्थ जाधव, अर्जुन कानूनगो,
विश्वजीत प्रधान, परवेश राणा, सावर अली, इहाना ढिल्लन सब थोक में निपटा दिए गए हैं। इसके निर्देशक प्रभुदेवा ने किसी भी किरदार का कोई बैकग्राउंड नहीं, किसी की कहानी में होने का कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस वह सर्कस की तरह रिंग में आते हैं, करतब दिखाते हैं और निकल जाते हैं। दिशा पाटनी फिल्म की हीरोइन है, सो उनके लिए अलग से लाइन लिखना जरूरी नहीं है। जो काम उनका भी फिल्म में सब कुछ खास नहीं है, वह धीरे धीरे सिनेमा का शो पीस बनती जा रही हैं। अपनी इंस्टाग्राम फोटो से कुछ अलग वह बड़े पर्दे पर भी नहीं कर पा रही हैं। फिल्म में सलमान के अलावा अगर किसी ने भी कुछ किया है तो वह है रणदीप हुड्डा। सीधे मनमोहक देसाई की किसी फिल्म से निकले विलन, चाकूबाजी भी वैसी, बाल भी वैसे और कॉस्ट्यूम भी डिट्टो वैसा ही। सलमान खान की फिल्म सिर्फ सलमान खान की फिल्म होती है, उसमें बाकी किसी का ज्यादा कुछ जोर नहीं चलता। फिल्म का गीत संगीत सब उनका ही सुझाया बनाया होता है। हिमेश रेशमिया के गाने में जैकलीन को मौका मिल गया, ये भी सलमान की ही बदौलत है। वह इस गाने में श्रीदेवी बनने की कोशिश भी पूरी तरह करती हैं, लेकिन ये जैकलीन के बस की बात है नहीं। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि इसे आप 250 रुपए में घर बैठे पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। ईद पर पूरे परिवार के साथ जाते तो 2000 का फटका लगना पक्का था। सलमान को ईद मुबारक कहिए कि उन्होंने अपनी पिछली 3 फिल्मों की तरह इस बार ईद पर अपने फैंस का ये नुकसान होने नहीं दिया। बात आखिर कमिटमेंट की जो ठहरी, और सलमान ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर वह क्या कह सकते हैं। सपनों की नगरी मुंबई ड्रग्स की चपेट में है। राणा ने रणदीप हुड्डा इस ड्रग्स कार्टेल का बादशाह है। वह शहर पर राज करना चाहता है। ड्रग्स ने शहर को गंदा किया है और इसकी सफाई जरूरी है। सलमान खान एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर हैं। सफाई की जिम्मेदारी सलमान खान यानी राधे को दी जाती है। साल 2009 में सलमान खान की वांटेड रिलीज हुई थी। प्रभुदेवा ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। यह तमिल फिल्म पोखरी का रीमेक थी। राधे और मोस्ट वांटेड भाई इसी फिल्म का सीक्वल है। कहानी पूरी तरह मुंबई पर है। फिल्म में सलमान खान अपने चिर परिचित मास एक्शन अवतार में है। राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। बीते 10 साल में उसके खाते में 97 एनकाउंटर हैं और 23 बार ट्रांसफर है। अब जब मुंबई ड्रग माफिया की गिरफ्त में है तो राधे शहर को साफ करने आया है, वो भी अपने अंदाज में। बदमाशों की जमकर धुनाई और मजबूरों की दम भर मदद के बीच राधे के पास फ्लर्ट करने का भी टाइम है। वह अपने ही बॉस यानी जैकी श्रॉफ की बहन दिया यानी दिशा पाटनी से प्यार करता है। राधे एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म है जिसमें एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, कुछ एक पंच वाले डायलॉग्स हैं। लेकिन ऐसी फिल्मों की लड़ाई सिर्फ एक चीज से होती है कि वह मनोरंजक भी हो, उसमें दोहराव भी ना हो और साथ ही कुछ नया भी हो। डायरेक्टर प्रभुदेवा ने अपने हिस्से की पूरी मेहनत की है कि वह यह सब फिल्म के जरिए दर्शकों को परोसे। हालांकि फिल्म कई जगहों पर पटरी से उतरती भी है, लेकिन खतरनाक एक्शन और जबरदस्त विलन के बूते यह फिल्म आपको बांधे रखती है। फिल्म की शुरुआत दर्शकों पर अपना असर छोड़ती है। एक बदमाश दूसरे बदमाश को कोसता है। सलमान खान और रणदीप हुड्डा के बीच टकराव के कई सीन हैं जो अच्छे लगते हैं, और इन सबसे ऊपर फिल्म में जबरदस्त एक्शन है जो नया भी है, स्टाइलिश भी और खूब खून खराबा दिखाया गया है। हालांकि फिल्म में ऐसी कई चीजें हैं जो आपका इस खून खराबे से ध्यान भटकाती हैं। इन सभी में सबसे आगे है दिशा पाटनी। वह एक परफेक्ट आई कैंडी है। वह फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाते हैं, लेकिन उनका आना फिल्म को उनकी मूल कहानी से भटकाता है। दिशा के किरदार में एक भोलापन है जिसमें कुछ स्कोप जरूर दिखता है, लेकिन इसी बीच फिल्म में गाने आ जाते हैं जिनके बीट्स आपको कहानी और माहौल के बीच फिट नहीं लगते। फिल्म में 4 गाने हैं जिनमें से साजिद वाजिद का टाइटल ट्रैक और दिल दे दिया आपको अच्छा लगता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संचित और अंकिता बलहारा ने दिया है और यह फिल्म में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। प्रभुदेवा इस फिल्म में सलमान खान के स्टार पावर, स्टाइल और स्वैग पर पूरा भरोसा दिखाते हैं। सलमान ने उन्हें निराश भी नहीं किया है। उनका अंदाज और एक्शन अवतार रोमांचित करता है। डायलॉगबाजी में भी सलमान फपते हैं, लेकिन जहां एक और एक्शन दमदार है, डायलॉग फिल्मी ही लगे हैं। दिशा के साथ सलमान की केमिस्ट्री भी कुछ खास नहीं जमी है। जैकी श्रॉफ के साथ सलमान के कुछ अम्माज का सीन है जो सर छोड़ने में नाकाम साबित होते हैं।
रणदीप हुड्डा ने विलन के रोल में हर मिनट पर्दे पर अपनी छाप छोड़ी है। फिल्म में कई विलन हैं, लेकिन रणदीप उन सब पर भारी पड़े हैं। फिल्म हार्ड कोर एक्शन है, लेकिन इसमें भी डायलॉग्स और सिचुएशन के बुते कॉमेडी का पुट जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन यह हर बार हंसाए यह जरूरी नहीं है। कुल मिलाकर राधे एक ऐसी फिल्म है जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक जबरदस्त एक्सपीरियंस हो सकता था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण भारत में भाईजान के फैंस को उस ईद घर बैठे टीवी पर भी अपने मोस्ट वांटेड भाई का दीदार करना हुआ था। यदि आप एक्शन फिल्मों के फैन हैं तो आपको यह फिल्म पसंद आएगी। फिल्म में कई सीटी मार वाले सीन भी हैं। अच्छाई और बुराई का जब सामना होता है तो सलमान के फैंस यकीनन रोमांच महसूस करेंगे। लॉकडाउन में जहां हम सब घरों में कैद थे, ऐसे माहौल में भी राधे और मोस्ट वांटेड भाई सलमान खान के फैंस पर हंसी और खुशी जरूर बिखेरी थी। सलमान खान ने ईद पर अपने फैंस को नई फिल्म देने का वादा निभाया था। पहले ही कोविड-19 के कारण उन्हें अपनी यह फिल्म हाइब्रिड रिलीज करनी पड़ी थी। पिछले कई वर्षों से सलमान खान अपने फैंस की पसंद के अनुरूप फिल्में बनवा रहे हैं। इन फिल्मों में उसी तरह के सीन रचे जाते हैं जिसको देख सिनेमा हॉल में तालियां और सीटियां बजती हैं। सलमान कुछ अलग करने जाते हैं तो उनके फैंस को पसंद नहीं आता, और वही अदाएं दोहराते हैं तो भी उनकी आलोचना की जाती है। सलमान को समझ नहीं आता कि वे करे तो करे क्या। बहरहाल उनकी ताजा फिल्म राधे का निर्माण उसी शैली में किया गया है जिसके लिए सलमान जाने जाते हैं। स्टाइलिश एक्शन, जोरदार वन लाइनर, विलन का भुर्ता बना देने वाला हीरो, कूल रोमांस और मारा मारी के बाद सुखांत राधे में कमी रह गई तो बस एक अच्छी कहानी की। पता नहीं कहानी को लेकर सलमान की मसाला फिल्मों में मेहनत क्यों नहीं की जाती। यह एक मसालेदार ग्रेवी है जिसमें सब्जी या चिकन बहुत कम है। राणा ने रणदीप हुड्डा मुंबई आकर इस शहर को ड्रग्स की गिरफ्त में ले लेता है। युवा ड्रग्स की लत का शिकार होकर बर्बाद हो रहे हैं। इस गंदगी को साफ करने में पुलिस नाकाम है। मांग उठती है कि राधे यानी सलमान खान के बस का ही यह काम है। 10 साल में राधे के 23 ट्रांसफर हो चुके हैं और वह 97 एनकाउंटर कर चुका है। इस पर्चे के साथ राधे की एंट्री होती है। राधे मुंबई के 2 गैंगस्टर में समझौता करता है और फिर वह राणा के पीछे लग जाता है। राणा और राधे की लुकाछिपी का अंत क्लाइमैक्स में होता है। 2017 में बनी कोरियन फिल्म द आउटलाज का हिंदी रीमेक है जिसमें भारतीय दर्शकों की पसंद के अनुसार परिवर्तन किए गए हैं। सीधे सीधे या अच्छाई बनाम बुराई या चोर पुलिस की कहानी है जिसकी पहली फ्रेम से ही पता चल जाता है कि आखिरी फ्रेम में क्या होगा। इस बात पर आ टिकती है कि यह कैसे होगा। राधे की शुरुआत बेहतरीन है। 15 मिनट में ही हीरो, हीरोइन और विलन की एंट्री हो जाती है। रोमांस थोड़ा कॉमेडी का पुट लिए हुई है और कुछ मनोरंजक दृश्य देखने को मिलते हैं। भले ही हीरोइन दिया ने दिशा पाटनी को राधे की असलियत नहीं पता है, जबकि पूरे शहर में राधे के चर्चे हैं, लेकिन सलमान की फिल्मों में इतनी डिटेलिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता और न ही उन्हें पसंद करने वाले इन बातों पर ध्यान देते हैं। फिल्म में सलमान शर्ट भी उतार देते हैं। आप सवाल करेंगे कि इसमें नई बात क्या है। नई बात है, मारा मारी करते समय शर्ट नहीं उतारते, बल्कि हल्के फुल्के दृश्य में हुए शर्ट उतारकर बॉडी के दर्शन करा देते हैं और उनकी बॉडी देख गुंडे नहीं भागते, बल्कि लड़कियां आहें भरती हैं। शीशा तोड़कर सलमान की एंट्री, मोबाइल पर एम्बुलेंस भेजने का संदेश, आंख के नीचे कांच से बना घाव, प्रभु देवा सीन बनाते हैं, फिर उन्हीं को लगता है कि मजा नहीं आया। वह सीन को फिर से दिखाते हैं स्लो मोशन में। इस बार खिड़की का कांच चकनाचूर होकर हवा में उड़ता है। बीच से सलमान खान निकलते हैं। मुंह में भी कांच का एक टुकड़ा दबा है जिसे वह होठों से ही हवा में निशाना बनाकर फेंकते हैं। मोबाइल वाले बंदे के आंख के नीचे कट बनता है। फिल्म राधे में सलमान का यह एंट्री सीन है। सिनेमा हॉल होता तो इस पर खूब तालियां सुनने को मिलती। सिंगल स्क्रीन थिएटर में सलमान की ऐसी एंट्री पर लोग सीटों पर खड़े होकर नाचते भी। लेकिन राधे और मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज सीधे घरों में हुई, मोबाइल और लैपटॉप पर। स्मार्ट टीवी पर भी G5 के जरिए फिल्म चलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी नहीं चली, तमाम कोशिशों के बावजूद। बड़े पर्दे के हिसाब से शूट हुई फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई के बाद इसकी कहानी से शुरू करें, इसके निर्देशन से शुरू करें, इसकी कलाकारों की अदाकारी से शुरू करें, सब बातें एक जैसी ही हैं। वांटेड का वो कमिटमेंट वाला संवाद भी यहाँ है। हीरो और विलन की वैसी ही फाइट जैसी ईद पर रिलीज हुई सलमान की इसके पहले 10 फिल्मों में भी उनके फैंस देख चुके हैं, वह यहाँ भी है। बस इस बार हीरो और विलन दोनों आसमान से धरती पर आ गिरे हेलीकॉप्टर में से निकलते हैं, हड्डी पसली सब साबुत लेकर। सलमान अपनी फिल्में सबके लिए बनाते भी नहीं हैं। उन्हें अपना फैन बेस पता है, उनके फैंस को सलमान की अदाएं पता है।
दोनों एक दूसरे पर बरसों से कुर्बान हैं। सलमान का सिनेमा ऐसा ही चलता है। फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की कहानी का हीरो राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। 10 साल में 23 ट्रांसफर और 97 एनकाउंटर वाला सचिन वाजे की याद यहाँ आना स्वाभाविक है, क्योंकि राधे को भी उसका निलंबन खत्म कर पुलिस फोर्स में लाया जाता है, मुंबई में फैल रहे नशीले पदार्थों का कारोबार खत्म करने। फिल्म ये पहले ही सीन में साफ कर देती है कि ये ड्रग्स मुंबई में दिल्ली से आ रही है और इसका सप्लायर राणा है। सुशांत राजपूत का संदर्भ भी फिल्म दे ही देती है। पूरी फिल्म में साजिद खान के बनाए फिल्म के टाइटल ट्रैक का इंतजार ही बना रहता है और गाना बजता है आखिर में एंड क्रेडिट के साथ। और जिस सिटी मार गाने को लेकर सबसे ज्यादा हल्ला मचा, वो गाना ठीक क्लाइमैक्स से पहले आकर फिल्म का जो भी थोड़ा बहुत मजा है उसे खराब कर देता है। सलमान खान की फिल्मों का एक सेट पैटर्न बन चुका है। न सलमान खान इससे बाहर निकलना चाहते हैं और न उनकी कोटरी के निर्देशन उन्हें निकालने दे रहे हैं। उनका गुब्बारा लगातार फूल रहा है। सलीम खान का नाम भी ओपनिंग क्रेडिट्स में आता है। एक कोरियन फिल्म द आउटलॉज की इस रीमेक का आइडिया अगर उनका है तो कम से कम पटकथा तो उन्होंने फिल्म की जरूर ही नहीं पड़ी होगी। फिल्म को वांटेड की सीक्वल का फेल देने की बहुत कोशिशें की गई हैं, लेकिन बात जमी नहीं। फिल्म की पटकथा बिल्कुल सपाट तरीके से चलती जाती है और जैसा कि अधिकतर कोरियाई फिल्मों में होता है, ये हीरो के अलावा किसी दूसरे किरदार पर ध्यान भी नहीं देती। हिंदी सिनेमा में निर्देशकों के आगे खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने वाले कलाकार बहुत हुए हैं। सिनेमा की भाषा में इन्हें डायरेक्टर्स एक्टर कहते हैं। सलमान खान ने निर्देशकों की एक नई प्रजाति तैयार की है, एक्टर्स डायरेक्टर, यानी जो हीरो कहे उन्हें बस ये सर कहना है। अमिताभ बच्चन की बतौर हीरो रिलीज हुई आखिरी फिल्में ऐसी ही बनती थी। उन्हें 1999 में सूर्यवंशम, कोहराम और हिंदुस्तान की कसम के बाद अगले साल मोहब्बतें मिल गई थी। ऐसा यहाँ कुछ हो जाए तो अच्छा है। साइकिल पर प्रेम की स्टाइल में राधे का पिछला पहिया एकदम से रोककर साइकिल 45 डिग्री पर खड़ा करना नाल तालजिया जो जगाता है, लेकिन दर्शक सीधे उससे जुड़ नहीं पाता। फिल्म में कहने को तो सितारों की पूरी बारात है। जैकी श्रॉफ, सुधांशु पांडे, गौतम नामदेव, दर्शन जारीवाला, सिद्धार्थ जाधव, अर्जुन कानूनगो, विश्वजीत प्रधान, प्रवेश राणा, सावर अली, इहाना ढिल्लन सब थोक में निपटा दिए गए हैं। इसके निर्देशक प्रभुदेवा ने किसी भी किरदार का कोई बैकग्राउंड नहीं, किसी की कहानी में होने का कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस वह सर्कस की तरह रिंग में आते हैं, करतब दिखाते हैं और निकल जाते हैं। दिशा पाटनी फिल्म की हीरोइन है, सो उनके लिए अलग से लाइन लिखना जरूरी नहीं है। जो काम उनका भी फिल्म में सब कुछ खास नहीं है। वह धीरे धीरे सिनेमा का शो पीस बनती जा रही हैं। अपनी इंस्टाग्राम फोटो से कुछ अलग वह बड़े पर्दे पर भी नहीं कर पा रही हैं। फिल्म में सलमान के अलावा अगर किसी ने भी कुछ किया है तो वह है रणदीप हुड्डा। सीधे मनमोहक देसाई की किसी फिल्म से निकले विलन, चाकूबाजी भी वैसी, बाल भी वैसे और कॉस्ट्यूम भी डिट्टो वैसा ही। सलमान खान की फिल्म सिर्फ सलमान खान की फिल्म होती है, उसमें बाकी किसी का ज्यादा कुछ जोर नहीं चलता। फिल्म का गीत संगीत सब उनका ही सुजाया बनाया होता है। हिमेश रेशमिया के गाने में जैकलीन को मौका मिल गया, ये भी सलमान की ही बदौलत है। वह इस गाने में श्रीदेवी बनने की कोशिश भी पूरी तरह करती हैं, लेकिन ये जैकलीन के बस की बात है नहीं। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि इसे आप 250 रुपए में घर बैठे पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। ईद पर पूरे परिवार के साथ जाते तो 2000 का फटका लगना पक्का था। सलमान को ईद मुबारक कहिए कि उन्होंने अपनी पिछली 3 फिल्मों की तरह इस बार ईद पर अपने फैंस का ये नुकसान होने नहीं दिया। बात आखिर कमिटमेंट की जो ठहरी, और सलमान ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर वह क्या कह सकते हैं। सपनों की नगरी मुंबई ड्रग्स की चपेट में है। राणा ने रणदीप हुड्डा इस ड्रग्स कार्टेल का बादशाह है। वह शहर पर राज करना चाहता है। ड्रग्स ने शहर को गंदा किया है और इसकी सफाई जरूरी है। सलमान खान एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर हैं। सफाई की जिम्मेदारी सलमान खान यानी राधे को दी जाती है। साल 2009 में सलमान खान की वांटेड रिलीज हुई थी। प्रभुदेवा ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। यह तमिल फिल्म पोखरी का रीमेक थी। राधे और मोस्ट वांटेड भाई इसी फिल्म का सीक्वल है। कहानी पूरी तरह मुंबई पर है। फिल्म में सलमान खान अपने चिर परिचित मासी एक्शन अवतार में है। राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। बीते 10 साल में उसके खाते में 97 एनकाउंटर हैं और 23 बार ट्रांसफर है। अब जब मुंबई ड्रग माफिया की गिरफ्त में है तो राधे शहर को साफ करने आया है, वो भी अपने अंदाज में। बदमाशों की जमकर धुनाई और मजबूरों की
दम भर मदद के बीच राधे के पास फ्लर्ट करने का भी टाइम है। वह अपने ही बॉस यानी जैकी श्रॉफ की बहन दिया यानी दिशा पाटनी से प्यार करता है। राधे एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म है जिसमें एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, कुछ एक पंच वाले डायलॉग्स हैं। लेकिन ऐसी फिल्मों की लड़ाई सिर्फ एक चीज से होती है कि वह मनोरंजक भी हो, उसमें दोहराव भी ना हो और साथ ही कुछ नया भी हो। डायरेक्टर प्रभुदेवा ने अपने हिस्से की पूरी मेहनत की है कि वह यह सब फिल्म के जरिए दर्शकों को परोसे। हालांकि फिल्म कई जगहों पर पटरी से उतरती भी है, लेकिन खतरनाक एक्शन और जबरदस्त विलन के बूते यह फिल्म आपको बांधे रखती है। फिल्म की शुरुआत दर्शकों पर अपना असर छोड़ती है। एक बदमाश दूसरे बदमाश को कोसता है। सलमान खान और रणदीप हुड्डा के बीच टकराव के कई सीन हैं जो अच्छे लगते हैं और इन सबसे ऊपर फिल्म में जबरदस्त एक्शन है जो नया भी है, स्टाइलिश भी और खूब खून खराबा दिखाया गया है। हालांकि फिल्म में ऐसी कई चीजें हैं जो आपका इस खून खराबे से ध्यान भटकाती हैं। इन सभी में सबसे आगे है दिशा पाटनी। वह एक परफेक्ट आई कैंडी है। वह फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाती हैं, लेकिन उनका आना फिल्म को उनकी मूल कहानी से भटकाता है। दिशा के किरदार में एक भोलापन है जिसमें कुछ स्कोप जरूर दिखता है, लेकिन इसी बीच फिल्म में गाने आ जाते हैं जिनके बीट्स आपको कहानी और माहौल के बीच फिट नहीं लगते। फिल्म में 4 गाने हैं जिनमें से साजिद वाजिद का टाइटल ट्रैक और दिल दे दिया आपको अच्छा लगता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संचित और अंकिता बलहारा ने दिया है और यह फिल्म में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। प्रभुदेवा इस फिल्म में सलमान खान के स्टार पावर, स्टाइल और शोएक पर पूरा भरोसा दिखाते हैं। सलमान ने उन्हें निराश भी नहीं किया है। उनका अंदाज और एक्शन अवतार रोमांचित करता है। डायलॉग बाजी में भी सलमान फपते हैं, लेकिन जहां एक और एक्शन दमदार है, डायलॉग फिल्मी ही लगे हैं। दिशा के साथ सलमान की केमिस्ट्री भी कुछ खास नहीं जमी है। जैकी श्रॉफ के साथ सलमान के कुछ मजाका सीन हैं जो सर छोड़ने में नाकाम साबित होते हैं। रणदीप हुड्डा ने विलन के रोल में हर मिनट पर्दे पर अपनी छाप छोड़ी है। फिल्म में कई विलन हैं, लेकिन रणदीप उन सब पर भारी पड़े हैं। फिल्म हार्डकोर एक्शन है, लेकिन इसमें भी डायलॉग्स और सिचुएशन के भूते कॉमेडी का पुट जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन यह हर बार हंसाए यह जरूरी नहीं है। कुल मिलाकर राधे एक ऐसी फिल्म है जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक जबरदस्त एक्सपीरियंस हो सकता था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण भारत में भाईजान के फैंस को उस ईद घर बैठे टीवी पर भी अपने मोस्ट वांटेड भाई का दीदार करना हुआ था। यदि आप एक्शन फिल्मों के फैन हैं तो आपको यह फिल्म पसंद आएगी। फिल्म में कई सीटी मार वाले सीन भी हैं। अच्छाई और बुराई का जब सामना होता है तो सलमान के फैंस यकीनन रोमांच महसूस करेंगे। लॉकडाउन में जहां हम सब घरों में कैद थे, ऐसे माहौल में भी राधे और मोस्ट वांटेड भाई सलमान खान के फैंस पर हंसी और खुशी जरूर बिखेरी थी। सलमान खान ने ईद पर अपने फैंस को नई फिल्म देने का वादा निभाया था। पहले ही कोविड-19 के कारण उन्हें अपनी यह फिल्म हाइब्रिड रिलीज करनी पड़ी थी। पिछले कई वर्षों से सलमान खान अपने फैंस की पसंद के अनुरूप फिल्में बनवा रहे हैं। इन फिल्मों में उसी तरह के सीन रचे जाते हैं जिसको देख सिनेमा हॉल में तालियां और सीटियां बजती हैं। सलमान कुछ अलग करने जाते हैं तो उनके फैंस को पसंद नहीं आता और वही अदाएं दोहराते हैं तो भी उनकी आलोचना की जाती है। सलमान को समझ नहीं आता कि वे करे तो करे क्या। बहरहाल उनकी ताजा फिल्म राधे का निर्माण उसी शैली में किया गया है जिसके लिए सलमान जाने जाते हैं। स्टाइलिश एक्शन, जोरदार वन लाइनर, विलेन का भुर्ता बना देने वाला हीरो, कूल रोमांस और मारा मारी के बाद सुखांत राधे में कमी रह गई तो बस एक अच्छी कहानी की। पता नहीं कहानी को लेकर सलमान की मसाला फिल्मों में मेहनत क्यों नहीं की जाती। यह एक मसालेदार ग्रेवी है जिसमें सब्जी या चिकन बहुत कम है। राणा ने रणदीप हुड्डा मुंबई आकर इस शहर को ड्रग्स की गिरफ्त में ले लेता है। युवा ड्रग्स की लत का शिकार होकर बर्बाद हो रहे हैं। इस गंदगी को साफ करने में पुलिस नाकाम है। मांग उठती है कि राधे यानी सलमान खान के बस का ही यह काम है। 10 साल में राधे के 23 ट्रांसफर हो चुके हैं और वह 97 एनकाउंटर कर चुका है। इस पर्चे के साथ राधे की एंट्री होती है। राधे मुंबई के 2 गैंगस्टर में समझौता करता है और फिर वह राणा के पीछे लग जाता है। राणा और राधे की लुकाछिपी का अंत क्लाइमैक्स में होता है। 2017 में बनी कोरियन फिल्म द आउटलॉज का हिंदी रीमेक है जिसमें भारतीय दर्शकों की पसंद के अनुसार परिवर्तन किए गए हैं। सीधे सीधे या अच्छाई बनाम बुराई या चोर पुलिस की कहानी है जिसकी पहली फ्रेम से ही पता चल जाता है कि आखिरी फ्रेम में क्या होगा। इस बात पर आ टिकती है कि यह कैसे होगा।
राधे की शुरुआत बेहतरीन है। 15 मिनट में ही हीरो हीरोइन और विलन की एंट्री हो जाती है। रोमांस थोड़ा कॉमेडी का पुट लिए हुई है और कुछ मनोरंजक दृश्य देखने को मिलते हैं। भले ही हीरोइन दिया ने दिशा पाटनी को राधे की असलियत नहीं पता है, जबकि पूरे शहर में राधे के चर्चे हैं, लेकिन सलमान की फिल्मों में इतनी डिटेलिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता और ना ही उन्हें पसंद करने वाले इन बातों पर ध्यान देते हैं। फिल्म में सलमान शर्ट भी उतार देते हैं। आप सवाल करेंगे कि इसमें नई बात क्या है। नई बात है, मारा मारी करते समय शर्ट नहीं उतारते, बल्कि हल्के फुल्के दृश्य में हुए शर्ट उतारकर बॉडी के दर्शन करा देते हैं और उनकी बॉडी देख गुंडे नहीं भागते, बल्कि लड़कियां आहें भरती हैं। शीशा तोड़कर सलमान की एंट्री, मोबाइल पर एम्बुलेंस भेजने का संदेश, आंख के नीचे कांच से बना घाव, प्रभु देवा सीन बनाते हैं, फिर उन्हीं को लगता है कि मजा नहीं आया। वह सीन को फिर से दिखाते हैं स्लो मोशन में। इस बार खिड़की का कांच चकनाचूर होकर हवा में उड़ता है। बीच से सलमान खान निकलते हैं। मुंह में भी कांच का एक टुकड़ा दबा है, जिसे वह होठों से ही हवा में निशाना बनाकर फेंकते हैं। मोबाइल वाले बंदे के आंख के नीचे कट बनता है। फिल्म राधे में सलमान का यह एंट्री सीन है। सिनेमा हॉल होता तो इस पर खूब तालियां सुनने को मिलती। सिंगल स्क्रीन थिएटर में सलमान की ऐसी एंट्री पर लोग सीटों पर खड़े होकर नाचते भी। लेकिन राधे और मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज सीधे घरों में हुई, मोबाइल और लैपटॉप पर। स्मार्ट टीवी पर भी G5 के जरिए फिल्म चलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी नहीं चली, तमाम कोशिशों के बावजूद। बड़े पर्दे के हिसाब से शूट हुई फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की बात इसकी कहानी से शुरू करे, इसके निर्देशन से शुरू करे, इसकी कलाकारों की अदाकारी से शुरू करे, सब बातें एक जैसी ही हैं। वांटेड का वो कमिटमेंट वाला संवाद भी यहाँ है। हीरो और विलन की वैसी ही फाइट जैसी ईद पर रिलीज हुई सलमान की इसके पहले 10 फिल्मों में भी उनके फैंस देख चुके हैं, वह यहाँ भी है। बस इस बार हीरो और विलन दोनों आसमान से धरती पर आ गिरे हेलीकॉप्टर में से निकलते हैं, हड्डी पसली सब साबुत लेकर। सलमान अपनी फिल्में सबके लिए बनाते भी नहीं हैं। उन्हें अपना फैन बेस पता है, उनके फैंस को सलमान की अदाएं पता है। दोनों एक दूसरे पर बरसों से कुर्बान है। सलमान का सिनेमा ऐसा ही चलता है। फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की कहानी का हीरो राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। 10 साल में 23 ट्रांसफर और 97 एनकाउंटर वाला सचिन वाजे की याद यहाँ आना स्वाभाविक है, क्योंकि राधे को भी उसका निलंबन खत्म कर पुलिस फोर्स में लाया जाता है, मुंबई में फैल रहे नशीले पदार्थों का कारोबार खत्म करने। फिल्म ये पहले ही सीन में साफ कर देती है कि ये ड्रग्स मुंबई में दिल्ली से आ रही है और इसका सप्लायर राणा है। सुशांत राजपूत का संदर्भ भी फिल्म दे ही देती है। पूरी फिल्म में साजिद खान के बनाए फिल्म के टाइटल ट्रैक का इंतजार ही बना रहता है और गाना बजता है आखिर में एंड क्रेडिट के साथ। और जिस सिटी मार गाने को लेकर सबसे ज्यादा हल्ला मचा, वो गाना ठीक क्लाइमेक्स से पहले आकर फिल्म का जो भी थोड़ा बहुत मजा है उसे खराब कर देता है। सलमान खान की फिल्मों का एक सेट पैटर्न बन चुका है। न सलमान खान इससे बाहर निकलना चाहते हैं और न उनकी कोटरी के निर्देशन उन्हें निकालने दे रहे हैं। उनका गुब्बारा लगातार फूल रहा है। सलीम खान का नाम भी ओपनिंग क्रेडिट्स में आता है। एक कोरियन फिल्म द आउटलॉज की इस रीमेक का आइडिया अगर उनका है तो कम से कम पटकथा तो उन्होंने फिल्म की जरूर ही नहीं पड़ी होगी। फिल्म को वांटेड की सीक्वल का फेल देने की बहुत कोशिशें की गई हैं, लेकिन बात जमी नहीं। फिल्म की पटकथा बिल्कुल सपाट तरीके से चलती जाती है और जैसा कि अधिकतर कोरियाई फिल्मों में होता है, ये हीरो के अलावा किसी दूसरे किरदार पर ध्यान भी नहीं देती। हिंदी सिनेमा में निर्देशकों के आगे खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने वाले कलाकार बहुत हुए हैं। सिनेमा की भाषा में इन्हें डायरेक्टर्स एक्टर कहते हैं। सलमान खान ने निर्देशकों की एक नई प्रजाति तैयार की है, एक्टर्स डायरेक्टर, यानी जो हीरो कहे उन्हें बस ये सर कहना है। अमिताभ बच्चन की बतौर हीरो रिलीज हुई आखिरी फिल्में ऐसी ही बनती थी। उन्हें 1999 में सूर्यवंशम, कोहराम और हिंदुस्तान की कसम के बाद अगले साल मोहब्बतें मिल गई थी। ऐसा यहाँ कुछ हो जाए तो अच्छा है। साइकिल पर प्रेम की स्टाइल में राधे का पिछला पहिया एकदम से रोककर साइकिल 45 डिग्री पर खड़ा करना नाल तालजिया जो जगाता है, लेकिन दर्शक सीधे उससे जुड़ नहीं पाता। फिल्म में कहने को तो सितारों की पूरी बारात है। जैकी श्रॉफ, सुधांशु पांडे, गौतम नामदेव, दर्शन जारीवाला, सिद्धार्थ जाधव, अर्जुन कानूनगो, विश्वजीत प्रधान,
परवेश राणा, सावर अली, इहाना ढिल्लन सब थोक में निपटा दिए गए हैं। इसके निर्देशक प्रभुदेवा ने किसी भी किरदार का कोई बैकग्राउंड नहीं, किसी की कहानी में होने का कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस वह सर्कस की तरह रिंग में आते हैं, करतब दिखाते हैं और निकल जाते हैं। दिशा पाटनी फिल्म की हीरोइन हैं, सो उनके लिए अलग से लाइन लिखना जरूरी नहीं है। जो काम उनका भी फिल्म में सब कुछ खास नहीं है। वह धीरे धीरे सिनेमा का शो पीस बनती जा रही हैं। अपनी इंस्टाग्राम फोटो से कुछ अलग वह बड़े पर्दे पर भी नहीं कर पा रही हैं। फिल्म में सलमान के अलावा अगर किसी ने भी कुछ किया है तो वह है रणदीप हुड्डा। सीधे मनमोहक देसाई की किसी फिल्म से निकले विलन, चाकूबाजी भी वैसी, बाल भी वैसे और कॉस्ट्यूम भी डिट्टो वैसा ही। सलमान खान की फिल्म सिर्फ सलमान खान की फिल्म होती है, उसमें बाकी किसी का ज्यादा कुछ जोर नहीं चलता। फिल्म का गीत संगीत सब उनका ही सुजाया बनाया होता है। हिमेश रेशमिया के गाने में जैकलीन को मौका मिल गया, ये भी सलमान की ही बदौलत है। वह इस गाने में श्रीदेवी बनने की कोशिश भी पूरी तरह करती हैं, लेकिन ये जैकलीन के बस की बात है नहीं। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि इसे आप 250 रुपए में घर बैठे पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। ईद पर पूरे परिवार के साथ जाते तो 2000 का फटका लगना पक्का था। सलमान को ईद मुबारक कहिए कि उन्होंने अपनी पिछली 3 फिल्मों की तरह इस बार ईद पर अपने फैंस का नुकसान होने नहीं दिया। बात आखिर कमिटमेंट की जो ठहरी, और सलमान ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर वह क्या कह सकते हैं। सपनों की नगरी मुंबई ड्रग्स की चपेट में है। राणा ने रणदीप हुड्डा इस ड्रग्स कार्टेल का बादशाह है। वह शहर पर राज करना चाहता है। ड्रग्स ने शहर को गंदा किया है और इसकी सफाई जरूरी है। सलमान खान एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर हैं। सफाई की जिम्मेदारी सलमान खान यानी राधे को दी जाती है। साल 2009 में सलमान खान की वांटेड रिलीज हुई थी। प्रभुदेवा ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। यह तमिल फिल्म पोखरी का रीमेक थी। राधे और मोस्ट वांटेड भाई इसी फिल्म का सीक्वल है। कहानी पूरी तरह मुंबई पर है। फिल्म में सलमान खान अपने चिर परिचित मासी एक्शन अवतार में है। राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। बीते 10 साल में उसके खाते में 97 एनकाउंटर हैं और 23 बार ट्रांसफर है। अब जब मुंबई ड्रग माफिया की गिरफ्त में है तो राधे शहर को साफ करने आया है, वो भी अपने अंदाज में। बदमाशों की जमकर धुनाई और मजबूरों की दम भर मदद के बीच राधे के पास फ्लर्ट करने का भी टाइम है। वह अपने ही बॉस यानी जैकी श्रॉफ की बहन दिया यानी दिशा पाटनी से प्यार करता है। राधे एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म है जिसमें एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, कुछ एक पंच वाले डायलॉग्स हैं। लेकिन ऐसी फिल्मों की लड़ाई सिर्फ एक चीज से होती है कि वह मनोरंजक भी हो, उसमें दोहराव भी ना हो और साथ ही कुछ नया भी हो। डायरेक्टर प्रभुदेवा ने अपने हिस्से की पूरी मेहनत की है कि वह यह सब फिल्म के जरिए दर्शकों को परोसे। हालांकि फिल्म कई जगहों पर पटरी से उतरती भी है, लेकिन खतरनाक एक्शन और जबरदस्त विलन के बूते यह फिल्म आपको बांधे रखती है। फिल्म की शुरुआत दर्शकों पर अपना असर छोड़ती है। एक बदमाश दूसरे बदमाश को कोसता है। सलमान खान और रणदीप हुड्डा के बीच टकराव के कई सीन हैं जो अच्छे लगते हैं, और इन सबसे ऊपर फिल्म में जबरदस्त एक्शन है जो नया भी है, स्टाइलिश भी और खूब खून खराबा दिखाया गया है। हालांकि फिल्म में ऐसी कई चीजें हैं जो आपका इस खून खराबे से ध्यान भटकाती हैं। इन सभी में सबसे आगे है दिशा पाटनी। वह एक परफेक्ट आई कैंडी है। वह फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाते हैं, लेकिन उनका आना फिल्म को उनकी मूल कहानी से भटकाता है। दिशा के किरदार में एक भोलापन है जिसमें कुछ स्कोप जरूर दिखता है, लेकिन इसी बीच फिल्म में गाने आ जाते हैं जिनके बीट्स आपको कहानी और माहौल के बीच फिट नहीं लगते। फिल्म में 4 गाने हैं जिनमें से साजिद वाजिद का टाइटल ट्रैक और दिल दे दिया आपको अच्छा लगता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संचित और अंकिता बलहारा ने दिया है और यह फिल्म में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। प्रभुदेवा इस फिल्म में सलमान खान के स्टार पावर, स्टाइल और स्वैग पर पूरा भरोसा दिखाते हैं। सलमान ने उन्हें निराश भी नहीं किया है। उनका अंदाज और एक्शन अवतार रोमांचित करता है। डायलॉग बाजी में भी सलमान फपते हैं, लेकिन जहां एक और एक्शन दमदार है, डायलॉग फिल्मी ही लगे हैं। दिशा के साथ सलमान की केमिस्ट्री भी कुछ खास नहीं जमी है। जैकी श्रॉफ के साथ सलमान के कुछ अम्माज का सीन है जो सर छोड़ने में नाकाम साबित होते हैं।
रणदीप हुड्डा ने विलन के रोल में हर मिनट पर्दे पर अपनी छाप छोड़ी है। फिल्म में कई विलन हैं, लेकिन रणदीप उन सब पर भारी पड़े हैं। फिल्म हार्ड कोर एक्शन है, लेकिन इसमें भी डायलॉग्स और सिचुएशन के बुते कॉमेडी का पुट जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन यह हर बार हंसाए यह जरूरी नहीं है। कुल मिलाकर राधे एक ऐसी फिल्म है जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक जबरदस्त एक्सपीरियंस हो सकता था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण भारत में भाईजान के फैंस को उस ईद घर बैठे टीवी पर भी अपने मोस्ट वांटेड भाई का दीदार करना हुआ था। यदि आप एक्शन फिल्मों के फैन हैं तो आपको यह फिल्म पसंद आएगी। फिल्म में कई सीटी मार वाले सीन भी हैं। अच्छाई और बुराई का जब सामना होता है तो सलमान के फैंस यकीनन रोमांच महसूस करेंगे। लॉकडाउन में जहां हम सब घरों में कैद थे, ऐसे माहौल में भी राधे और मोस्ट वांटेड भाई सलमान खान के फैंस पर हंसी और खुशी जरूर बिखेरी थी। सलमान खान ने ईद पर अपने फैंस को नई फिल्म देने का वादा निभाया था। पहले ही कोविड-19 के कारण उन्हें अपनी यह फिल्म हाइब्रिड रिलीज करनी पड़ी थी। पिछले कई वर्षों से सलमान खान अपने फैंस की पसंद के अनुरूप फिल्में बनवा रहे हैं। इन फिल्मों में उसी तरह के सीन रचे जाते हैं जिसको देख सिनेमा हॉल में तालियां और सीटियां बजती हैं। सलमान कुछ अलग करने जाते हैं तो उनके फैंस को पसंद नहीं आता, और वही अदाएं दोहराते हैं तो भी उनकी आलोचना की जाती है। सलमान को समझ नहीं आता कि वे करे तो करे क्या। बहरहाल उनकी ताजा फिल्म राधे का निर्माण उसी शैली में किया गया है जिसके लिए सलमान जाने जाते हैं। स्टाइलिश एक्शन, जोरदार वन लाइनर, विलेन का भुर्ता बना देने वाला हीरो, कूल रोमांस और मारा मारी के बाद सुखांत राधे में कमी रह गई तो बस एक अच्छी कहानी की। पता नहीं कहानी को लेकर सलमान की मसाला फिल्मों में मेहनत क्यों नहीं की जाती। यह एक मसालेदार ग्रेवी है जिसमें सब्जी या चिकन बहुत कम है। राणा ने रणदीप हुड्डा मुंबई आकर इस शहर को ड्रग्स की गिरफ्त में ले लेता है। युवा ड्रग्स की लत का शिकार होकर बर्बाद हो रहे हैं। इस गंदगी को साफ करने में पुलिस नाकाम है। मांग उठती है कि राधे यानी सलमान खान के बस का ही यह काम है। 10 साल में राधे के 23 ट्रांसफर हो चुके हैं और वह 97 एनकाउंटर कर चुका है। इस पर्चे के साथ राधे की एंट्री होती है। राधे मुंबई के 2 गैंगस्टर में समझौता करता है और फिर वह राणा के पीछे लग जाता है। राणा और राधे की लुकाछिपी का अंत क्लाइमैक्स में होता है। 2017 में बनी कोरियन फिल्म द आउटलाज का हिंदी रीमेक है जिसमें भारतीय दर्शकों की पसंद के अनुसार परिवर्तन किए गए हैं। सीधे सीधे या अच्छाई बनाम बुराई या चोर पुलिस की कहानी है जिसकी पहली फ्रेम से ही पता चल जाता है कि आखिरी फ्रेम में क्या होगा। इस बात पर आ टिकती है कि यह कैसे होगा। राधे की शुरुआत बेहतरीन है। 15 मिनट में ही हीरो हीरोइन और विलन की एंट्री हो जाती है। रोमांस थोड़ा कॉमेडी का पुट लिए हुई है और कुछ मनोरंजक दृश्य देखने को मिलते हैं। भले ही हीरोइन दिया ने दिशा पाटनी को राधे की असलियत नहीं पता है, जबकि पूरे शहर में राधे के चर्चे हैं, लेकिन सलमान की फिल्मों में इतनी डिटेलिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता और न ही उन्हें पसंद करने वाले इन बातों पर ध्यान देते हैं। फिल्म में सलमान शर्ट भी उतार देते हैं। आप सवाल करेंगे कि इसमें नई बात क्या है। नई बात है मारा मारी करते समय शर्ट नहीं उतारते, बल्कि हल्के फुल्के दृश्य में हुए शर्ट उतारकर बॉडी के दर्शन करा देते हैं और उनकी बॉडी देख गुंडे नहीं भागते बल्कि लड़कियां आहें भरती हैं। शीशा तोड़कर सलमान की एंट्री, मोबाइल पर एम्बुलेंस भेजने का संदेश, आंख के नीचे कांच से बना घाव, प्रभु देवा सीन बनाते हैं, फिर उन्हीं को लगता है कि मजा नहीं आया। वह सीन को फिर से दिखाते हैं स्लो मोशन में। इस बार खिड़की का कांच चकनाचूर होकर हवा में उड़ता है। बीच से सलमान खान निकलते हैं। मुंह में भी कांच का एक टुकड़ा दबा है जिसे वह होठों से ही हवा में निशाना बनाकर फेंकते हैं। मोबाइल वाले बंदे के आंख के नीचे कट बनता है। फिल्म राधे में सलमान का यह एंट्री सीन है। सिनेमा हॉल होता तो इस पर खूब तालियां सुनने को मिलती। सिंगल स्क्रीन थिएटर में सलमान की ऐसी एंट्री पर लोग सीटों पर खड़े होकर नाचते भी। लेकिन राधे और मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज सीधे घरों में हुई, मोबाइल और लैपटॉप पर। स्मार्ट टीवी पर भी G5 के जरिए फिल्म चलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी नहीं चली, तमाम कोशिशों के बावजूद। बड़े पर्दे के हिसाब से शूट हुई फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की बात इसकी कहानी से शुरू करे, इसके निर्देशन से शुरू करे, इसकी कलाकारों की अदाकारी से शुरू करे, सब बातें एक जैसी ही हैं। वांटेड का वो कमिटमेंट वाला संवाद भी यहाँ है। हीरो और विलन की वैसी ही फाइट जैसी ईद पर रिलीज हुई सलमान की इसके पहले 10 फिल्मों में भी उनके फैंस देख चुके हैं, वह यहाँ भी है। बस इस बार हीरो और विलन दोनों आसमान से धरती पर आ गिरे हेलीकॉप्टर में से निकलते हैं, हड्डी पसली सब साबुत लेकर। सलमान अपनी फिल्में सबके लिए बनाते भी नहीं हैं। उन्हें अपना फैन बेस पता है, उनके फैंस को सलमान की अदाएं पता हैं।
दोनों एक दूसरे पर बरसों से कुर्बान हैं। सलमान का सिनेमा ऐसा ही चलता है। फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की कहानी का हीरो राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। 10 साल में 23 ट्रांसफर और 97 एनकाउंटर वाला सचिन वाजे की याद यहाँ आना स्वाभाविक है, क्योंकि राधे को भी उसका निलंबन खत्म कर पुलिस फोर्स में लाया जाता है, मुंबई में फैल रहे नशीले पदार्थों का कारोबार खत्म करने। फिल्म ये पहले ही सीन में साफ कर देती है कि ये ड्रग्स मुंबई में दिल्ली से आ रही है और इसका सप्लायर राणा है। सुशांत राजपूत का संदर्भ भी फिल्म दे ही देती है। पूरी फिल्म में साजिद खान के बनाए फिल्म के टाइटल ट्रैक का इंतजार ही बना रहता है और गाना बजता है आखिर में एंड क्रेडिट के साथ। और जिस सिटी मार गाने को लेकर सबसे ज्यादा हल्ला मचा, वो गाना ठीक क्लाइमैक्स से पहले आकर फिल्म का जो भी थोड़ा बहुत मजा है उसे खराब कर देता है। सलमान खान की फिल्मों का एक सेट पैटर्न बन चुका है। न सलमान खान इससे बाहर निकलना चाहते हैं और न उनकी कोठरी के निर्देशन उन्हें निकालने दे रहे हैं। उनका गुब्बारा लगातार फूल रहा है। सलीम खान का नाम भी ओपनिंग क्रेडिट्स में आता है। एक कोरियन फिल्म द आउटलॉज की इस रीमेक का आइडिया अगर उनका है तो कम से कम पटकथा तो उन्होंने फिल्म की जरूर ही नहीं पड़ी होगी। फिल्म को वांटेड की सीक्वल का फेल देने की बहुत कोशिशें की गई हैं, लेकिन बात जमी नहीं। फिल्म की पटकथा बिल्कुल सपाट तरीके से चलती जाती है और जैसा कि अधिकतर कोरियाई फिल्मों में होता है, ये हीरो के अलावा किसी दूसरे किरदार पर ध्यान भी नहीं देती। हिंदी सिनेमा में निर्देशकों के आगे खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने वाले कलाकार बहुत हुए हैं। सिनेमा की भाषा में इन्हें डायरेक्टर्स एक्टर कहते हैं। सलमान खान ने निर्देशकों की एक नई प्रजाति तैयार की है, एक्टर्स डायरेक्टर, यानी जो हीरो कहे उन्हें बस ये सर कहना है। अमिताभ बच्चन की बतौर हीरो रिलीज हुई आखिरी फिल्में ऐसी ही बनती थी। उन्हें 1999 में सूर्यवंशम, कोहराम और हिंदुस्तान की कसम के बाद अगले साल मोहब्बतें मिल गई थी। ऐसा यहाँ कुछ हो जाए तो अच्छा है। साइकिल पर प्रेम की स्टाइल में राधे का पिछला पहिया एकदम से रोककर साइकिल 45 डिग्री पर खड़ा करना नाल तालजिया जो जगाता है, लेकिन दर्शक सीधे उससे जुड़ नहीं पाता। फिल्म में कहने को तो सितारों की पूरी बारात है। जैकी श्रॉफ, सुधांशु पांडे, गौतम नामदेव, दर्शन जारीवाला, सिद्धार्थ जाधव, अर्जुन कानूनगो, विश्वजीत प्रधान, परवेश राणा, सावर अली, इहाना ढिल्लन सब थोक में निपटा दिए गए हैं। इसके निर्देशक प्रभुदेवा ने किसी भी किरदार का कोई बैकग्राउंड नहीं, किसी की कहानी में होने का कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस वह सर्कस की तरह रिंग में आते हैं, करतब दिखाते हैं और निकल जाते हैं। दिशा पाटनी फिल्म की हीरोइन है, सो उनके लिए अलग से लाइन लिखना जरूरी नहीं है। जो काम उनका भी फिल्म में सब कुछ खास नहीं है। वह धीरे धीरे सिनेमा का शो पीस बनती जा रही हैं। अपनी इंस्टाग्राम फोटो से कुछ अलग वह बड़े पर्दे पर भी नहीं कर पा रही हैं। फिल्म में सलमान के अलावा अगर किसी ने भी कुछ किया है तो वह है रणदीप हुड्डा। सीधे मनमोहक देसाई की किसी फिल्म से निकले विलन, चाकूबाजी भी वैसी, बाल भी वैसे और कॉस्ट्यूम भी डिट्टो वैसा ही। सलमान खान की फिल्म सिर्फ सलमान खान की फिल्म होती है, उसमें बाकी किसी का ज्यादा कुछ जोर नहीं चलता। फिल्म का गीत संगीत सब उनका ही सुजाया बनाया होता है। हिमेश रेशमिया के गाने में जैकलीन को मौका मिल गया, ये भी सलमान की ही बदौलत है। वह इस गाने में श्रीदेवी बनने की कोशिश भी पूरी तरह करती हैं, लेकिन यह जैकलीन के बस की बात है नहीं। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि इसे आप 250 रुपए में घर बैठे पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। ईद पर पूरे परिवार के साथ जाते तो 2000 का फटका लगना पक्का था। सलमान को ईद मुबारक कहिए कि उन्होंने अपनी पिछली 3 फिल्मों की तरह इस बार ईद पर अपने फैंस का ये नुकसान होने नहीं दिया। बात आखिर कमिटमेंट की जो ठहरी और सलमान ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर वह क्या कह सकते हैं। सपनों की नगरी मुंबई ड्रग्स की चपेट में है। राणा ने रणदीप हुड्डा इस ड्रग्स कार्टेल का बादशाह है। वह शहर पर राज करना चाहता है। ड्रग्स ने शहर को गंदा किया है और इसकी सफाई जरूरी है। सलमान खान एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर हैं। सफाई की जिम्मेदारी सलमान खान यानी राधे को दी जाती है। साल 2009 में सलमान खान की वांटेड रिलीज हुई थी। प्रभुदेवा ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। यह तमिल फिल्म पोखरी का रीमेक थी। राधे और मोस्ट वांटेड भाई इसी फिल्म का सीक्वल है। कहानी पूरी तरह मुंबई पर है। फिल्म में सलमान खान अपने चिर परिचित मास एक्शन अवतार में है। राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। बीते 10 साल में उसके खाते में 97 एनकाउंटर हैं और 23 बार ट्रांसफर है। अब जब मुंबई ड्रग माफिया की गिरफ्त में है तो राधे शहर को साफ करने आया है, वो भी अपने अंदाज में। बदमाशों की जमकर धुनाई और मजबूरों की दम भर मदद के बीच राधे के पास
फ्लर्ट करने का भी टाइम है। वह अपने ही बॉस यानी जैकी श्रॉफ की बहन दिया यानी दिशा पाटनी से प्यार करता है। राधे एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म है जिसमें एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, कुछ एक पंच वाले डायलॉग्स हैं। लेकिन ऐसी फिल्मों की लड़ाई सिर्फ एक चीज से होती है कि वह मनोरंजक भी हो, उसमें दोहराव भी ना हो और साथ ही कुछ नया भी हो। डायरेक्टर प्रभुदेवा ने अपने हिस्से की पूरी मेहनत की है कि वह यह सब फिल्म के जरिए दर्शकों को परोसे। हालांकि फिल्म कई जगहों पर पटरी से उतरती भी है, लेकिन खतरनाक एक्शन और जबरदस्त विलन के बूते यह फिल्म आपको बांधे रखती है। फिल्म की शुरुआत दर्शकों पर अपना असर छोड़ती है। एक बदमाश दूसरे बदमाश को कोसता है। सलमान खान और रणदीप हुड्डा के बीच टकराव के कई सीन हैं जो अच्छे लगते हैं और इन सबसे ऊपर फिल्म में जबरदस्त एक्शन है जो नया भी है, स्टाइलिश भी और खूब खून खराबा दिखाया गया है। हालांकि फिल्म में ऐसी कई चीजें हैं जो आपका इस खून खराबे से ध्यान भटकाती हैं। इन सभी में सबसे आगे है दिशा पाटनी। वह एक परफेक्ट आई कैंडी है। वह फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाते हैं, लेकिन उनका आना फिल्म को उनकी मूल कहानी से भटकाता है। दिशा के किरदार में एक भोलापन है जिसमें कुछ स्कोप जरूर दिखता है, लेकिन इसी बीच फिल्म में गाने आ जाते हैं जिनके बीट्स आपको कहानी और माहौल के बीच फिट नहीं लगते। फिल्म में 4 गाने हैं जिनमें से साजिद वाजिद का टाइटल ट्रैक और दिल दे दिया आपको अच्छा लगता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संचित और अंकिता बलहारा ने दिया है और यह फिल्म में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। प्रभुदेवा इस फिल्म में सलमान खान के स्टार पावर, स्टाइल और स्वैग पर पूरा भरोसा दिखाते हैं। सलमान ने उन्हें निराश भी नहीं किया है। उनका अंदाज और एक्शन अवतार रोमांचित करता है। डायलॉग बाजी में भी सलमान फपते हैं, लेकिन जहां एक और एक्शन दमदार है, डायलॉग फिल्मी ही लगे हैं। दिशा के साथ सलमान की केमिस्ट्री भी कुछ खास नहीं जमी है। जैकी श्रॉफ के साथ सलमान के कुछ मजाका सीन हैं जो सर छोड़ने में नाकाम साबित होते हैं। रणदीप हुड्डा ने विलन के रोल में हर मिनट पर्दे पर अपनी छाप छोड़ी है। फिल्म में कई विलन हैं, लेकिन रणदीप उन सब पर भारी पड़े हैं। फिल्म हार्ड कोर एक्शन है, लेकिन इसमें भी डायलॉग्स और सिचुएशन के बुते कॉमेडी का पुट जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन यह हर बार हंसाए यह जरूरी नहीं है। कुल मिलाकर राधे एक ऐसी फिल्म है जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक जबरदस्त एक्सपीरियंस हो सकता था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण भारत में भाईजान के फैंस को उस ईद घर बैठे टीवी पर भी अपने मोस्ट वांटेड भाई का दीदार करना हुआ था। यदि आप एक्शन फिल्मों के फैन हैं तो आपको यह फिल्म पसंद आएगी। फिल्म में कई सीटी मार वाले सीन भी हैं। अच्छाई और बुराई का जब सामना होता है तो सलमान के फैंस यकीनन रोमांच महसूस करेंगे। लॉकडाउन में जहां हम सब घरों में कैद थे, ऐसे माहौल में भी राधे और मोस्ट वांटेड भाई सलमान खान के फैंस पर हंसी और खुशी जरूर बिखेरी थी। सलमान खान ने ईद पर अपने फैंस को नई फिल्म देने का वादा निभाया था। पहले ही कोविड-19 के कारण उन्हें अपनी यह फिल्म हाइब्रिड रिलीज करनी पड़ी थी। पिछले कई वर्षों से सलमान खान अपने फैंस की पसंद के अनुरूप फिल्में बनवा रहे हैं। इन फिल्मों में उसी तरह के सीन रचे जाते हैं जिसको देख सिनेमा हॉल में तालियां और सीटियां बजती हैं। सलमान कुछ अलग करने जाते हैं तो उनके फैंस को पसंद नहीं आता और वही अदाएं दोहराते हैं तो भी उनकी आलोचना की जाती है। सलमान को समझ नहीं आता कि वे करे तो करे क्या। बहरहाल उनकी ताजा फिल्म राधे का निर्माण उसी शैली में किया गया है जिसके लिए सलमान जाने जाते हैं। स्टाइलिश एक्शन, जोरदार वन लाइनर, विलेन का भुरता बना देने वाला हीरो, कूल रोमांस और मारा मारी के बाद सुखांत राधे में कमी रह गई तो बस एक अच्छी कहानी की। पता नहीं कहानी को लेकर सलमान की मसाला फिल्मों में मेहनत क्यों नहीं की जाती। यह एक मसालेदार ग्रेवी है जिसमें सब्जी या चिकन बहुत कम है। राणा ने रणदीप हुड्डा मुंबई आकर इस शहर को ड्रग्स की गिरफ्त में ले लेता है। युवा ड्रग्स की लत का शिकार होकर बर्बाद हो रहे हैं। इस गंदगी को साफ करने में पुलिस नाकाम है। मांग उठती है कि राधे यानी सलमान खान के बस का ही यह काम है। 10 साल में राधे के 23 ट्रांसफर हो चुके हैं और वह 97 एनकाउंटर कर चुका है। इस पर्चे के साथ राधे की एंट्री होती है। राधे मुंबई के 2 गैंगस्टर में समझौता करता है और फिर वह राणा के पीछे लग जाता है। राणा और राधे की लुकाछिपी का अंत क्लाइमैक्स में होता है। 2017 में बनी कोरियन फिल्म द आउटलाज का हिंदी रीमेक है जिसमें भारतीय दर्शकों की पसंद के अनुसार परिवर्तन किए गए हैं। सीधे सीधे या अच्छाई बनाम बुराई या चोर पुलिस की कहानी है जिसकी पहली फ्रेम से ही पता चल जाता है कि आखिरी फ्रेम में क्या होगा। इस बात पर आ टिकती है कि यह कैसे होगा।
राधे की शुरुआत बेहतरीन है। 15 मिनट में ही हीरो हीरोइन और विलन की एंट्री हो जाती है। रोमांस थोड़ा कॉमेडी का पुट लिए हुई है और कुछ मनोरंजक दृश्य देखने को मिलते हैं। भले ही हीरोइन दिया ने दिशा पाटनी को राधे की असलियत नहीं पता है, जबकि पूरे शहर में राधे के चर्चे हैं, लेकिन सलमान की फिल्मों में इतनी डिटेलिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता और ना ही उन्हें पसंद करने वाले इन बातों पर ध्यान देते हैं। फिल्म में सलमान शर्ट भी उतार देते हैं। आप सवाल करेंगे कि इसमें नई बात क्या है। नई बात है, मारा मारी करते समय शर्ट नहीं उतारते, बल्कि हल्के फुल्के दृश्य में हुए शर्ट उतारकर बॉडी के दर्शन करा देते हैं और उनकी बॉडी देख गुंडे नहीं भागते, बल्कि लड़कियां आहें भरती हैं। शीशा तोड़कर सलमान की एंट्री, मोबाइल पर एम्बुलेंस भेजने का संदेश, आंख के नीचे कांच से बना घाव, प्रभु देवा सीन बनाते हैं, फिर उन्हीं को लगता है कि मजा नहीं आया। वह सीन को फिर से दिखाते हैं स्लो मोशन में। इस बार खिड़की का कांच चकनाचूर होकर हवा में उड़ता है। बीच से सलमान खान निकलते हैं। मुंह में भी कांच का एक टुकड़ा दबा है, जिसे वह होठों से ही हवा में निशाना बनाकर फेंकते हैं। मोबाइल वाले बंदे के आंख के नीचे कट बनता है। फिल्म राधे में सलमान का यह एंट्री सीन है। सिनेमा हॉल होता तो इस पर खूब तालियां सुनने को मिलती। सिंगल स्क्रीन थिएटर में सलमान की ऐसी एंट्री पर लोग सीटों पर खड़े होकर नाचते भी। लेकिन राधे और मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज सीधे घरों में हुई, मोबाइल और लैपटॉप पर। स्मार्ट टीवी पर भी G5 के जरिए फिल्म चलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी नहीं चली, तमाम कोशिशों के बावजूद। बड़े पर्दे के हिसाब से शूट हुई फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की बात इसकी कहानी से शुरू करें, इसके निर्देशन से शुरू करें, इसकी कलाकारों की अदाकारी से शुरू करें, सब बातें एक जैसी ही हैं। वांटेड का वो कमिटमेंट वाला संवाद भी यहाँ है। हीरो और विलन की वैसी ही फाइट जैसी ईद पर रिलीज हुई सलमान की इसके पहले 10 फिल्मों में भी उनके फैंस देख चुके हैं, वह यहाँ भी है। बस इस बार हीरो और विलन दोनों आसमान से धरती पर आ गिरे हेलीकॉप्टर में से निकलते हैं, हड्डी पसली सब साबुत लेकर। सलमान अपनी फिल्में सबके लिए बनाते भी नहीं हैं। उन्हें अपना फैन बेस पता है, उनके फैंस को सलमान की अदाएं पता है। दोनों एक दूसरे पर बरसों से कुर्बान हैं। सलमान का सिनेमा ऐसा ही चलता है। फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की कहानी का हीरो राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। 10 साल में 23 ट्रांसफर और 97 एनकाउंटर वाला सचिन वाजे की याद यहाँ आना स्वाभाविक है, क्योंकि राधे को भी उसका निलंबन खत्म कर पुलिस फोर्स में लाया जाता है, मुंबई में फैल रहे नशीले पदार्थों का कारोबार खत्म करने। फिल्म ये पहले ही सीन में साफ कर देती है कि ये ड्रग्स मुंबई में दिल्ली से आ रही है और इसका सप्लायर राणा है। सुशांत राजपूत का संदर्भ भी फिल्म दे ही देती है। पूरी फिल्म में साजिद खान के बनाए फिल्म के टाइटल ट्रैक का इंतजार ही बना रहता है और गाना बजता है आखिर में एंड क्रेडिट के साथ। और जिस सिटी मार गाने को लेकर सबसे ज्यादा हल्ला मचा, वो गाना ठीक क्लाइमैक्स से पहले आकर फिल्म का जो भी थोड़ा बहुत मजा है उसे खराब कर देता है। सलमान खान की फिल्मों का एक सेट पैटर्न बन चुका है। न सलमान खान इससे बाहर निकलना चाहते हैं और न उनकी कोटरी के निर्देशन उन्हें निकालने दे रहे हैं। उनका गुब्बारा लगातार फूल रहा है। सलीम खान का नाम भी ओपनिंग क्रेडिट्स में आता है। एक कोरियन फिल्म द आउटलॉज की इस रीमेक का आइडिया अगर उनका है तो कम से कम पटकथा तो उन्होंने फिल्म की जरूर ही नहीं पड़ी होगी। फिल्म को वांटेड की सीक्वल का फेल देने की बहुत कोशिशें की गई हैं, लेकिन बात जमी नहीं। फिल्म की पटकथा बिल्कुल सपाट तरीके से चलती जाती है और जैसा कि अधिकतर कोरियाई फिल्मों में होता है, ये हीरो के अलावा किसी दूसरे किरदार पर ध्यान भी नहीं देती। हिंदी सिनेमा में निर्देशकों के आगे खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने वाले कलाकार बहुत हुए हैं। सिनेमा की भाषा में इन्हें डायरेक्टर्स एक्टर कहते हैं। सलमान खान ने निर्देशकों की एक नई प्रजाति तैयार की है, एक्टर्स डायरेक्टर, यानी जो हीरो कहे उन्हें बस ये सर कहना है। अमिताभ बच्चन की बतौर हीरो रिलीज हुई आखिरी फिल्में ऐसी ही बनती थी। उन्हें 1999 में सूर्यवंशम, कोहराम और हिंदुस्तान की कसम के बाद अगले साल मोहब्बतें मिल गई थी। ऐसा यहाँ कुछ हो जाए तो अच्छा है। साइकिल पर प्रेम की स्टाइल में राधे का पिछला पहिया एकदम से रोककर साइकिल 45 डिग्री पर खड़ा करना नाल तालजिया जो जगाता है, लेकिन दर्शक सीधे उससे जुड़ नहीं पाता। फिल्म में कहने को तो सितारों की पूरी बारात है। जैकी श्रॉफ, सुधांशु पांडे, गौतम नामदेव, दर्शन जारीवाला, सिद्धार्थ जाधव, अर्जुन कानूनगो, विश्वजीत प्रधान,
परवेश राणा, सावर अली, इहाना ढिल्लन सब थोक में निपटा दिए गए हैं। इसके निर्देशक प्रभुदेवा ने किसी भी किरदार का कोई बैकग्राउंड नहीं, किसी की कहानी में होने का कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस वह सर्कस की तरह रिंग में आते हैं, करतब दिखाते हैं और निकल जाते हैं। दिशा पाटनी फिल्म की हीरोइन हैं, सो उनके लिए अलग से लाइन लिखना जरूरी नहीं है। जो काम उनका भी फिल्म में सब कुछ खास नहीं है। वह धीरे धीरे सिनेमा का शो पीस बनती जा रही हैं। अपनी इंस्टाग्राम फोटो से कुछ अलग वह बड़े पर्दे पर भी नहीं कर पा रही हैं। फिल्म में सलमान के अलावा अगर किसी ने भी कुछ किया है तो वह है रणदीप हुड्डा। सीधे मनमोहक देसाई की किसी फिल्म से निकले विलन, चाकूबाजी भी वैसी, बाल भी वैसे और कॉस्ट्यूम भी डिट्टो वैसा ही। सलमान खान की फिल्म सिर्फ सलमान खान की फिल्म होती है, उसमें बाकी किसी का ज्यादा कुछ जोर नहीं चलता। फिल्म का गीत संगीत सब उनका ही सुजाया बनाया होता है। हिमेश रेशमिया के गाने में जैकलीन को मौका मिल गया, ये भी सलमान की ही बदौलत है। वह इस गाने में श्रीदेवी बनने की कोशिश भी पूरी तरह करती हैं, लेकिन ये जैकलीन के बस की बात है नहीं। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि इसे आप 250 रुपए में घर बैठे पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। ईद पर पूरे परिवार के साथ जाते तो 2000 का फटका लगना पक्का था। सलमान को ईद मुबारक कहिए कि उन्होंने अपनी पिछली 3 फिल्मों की तरह इस बार ईद पर अपने फैंस का ये नुकसान होने नहीं दिया। बात आखिर कमिटमेंट की जो ठहरी, और सलमान ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर वह क्या कह सकते हैं। सपनों की नगरी मुंबई ड्रग्स की चपेट में है। राणा ने रणदीप हुड्डा इस ड्रग्स कार्टेल का बादशाह है। वह शहर पर राज करना चाहता है। ड्रग्स ने शहर को गंदा किया है और इसकी सफाई जरूरी है। सलमान खान एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर हैं। सफाई की जिम्मेदारी सलमान खान यानी राधे को दी जाती है। साल 2009 में सलमान खान की वांटेड रिलीज हुई थी। प्रभुदेवा ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। यह तमिल फिल्म पोखरी का रीमेक थी। राधे और मोस्ट वांटेड भाई इसी फिल्म का सीक्वल है। कहानी पूरी तरह मुंबई पर है। फिल्म में सलमान खान अपने चिर परिचित मास एक्शन अवतार में है। राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। बीते 10 साल में उसके खाते में 97 एनकाउंटर हैं और 23 बार ट्रांसफर है। अब जब मुंबई ड्रग माफिया की गिरफ्त में है तो राधे शहर को साफ करने आया है, वो भी अपने अंदाज में। बदमाशों की जमकर धुनाई और मजबूरों की दम भर मदद के बीच राधे के पास फ्लर्ट करने का भी टाइम है। वह अपने ही बॉस यानी जैकी श्रॉफ की बहन दिया यानी दिशा पाटनी से प्यार करता है। राधे एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म है जिसमें एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, कुछ एक पंच वाले डायलॉग्स हैं। लेकिन ऐसी फिल्मों की लड़ाई सिर्फ एक चीज से होती है कि वह मनोरंजक भी हो, उसमें दोहराव भी ना हो और साथ ही कुछ नया भी हो। डायरेक्टर प्रभुदेवा ने अपने हिस्से की पूरी मेहनत की है कि वह यह सब फिल्म के जरिए दर्शकों को परोसे। हालांकि फिल्म कई जगहों पर पटरी से उतरती भी है, लेकिन खतरनाक एक्शन और जबरदस्त विलन के बूते यह फिल्म आपको बांधे रखती है। फिल्म की शुरुआत दर्शकों पर अपना असर छोड़ती है। एक बदमाश दूसरे बदमाश को कोसता है। सलमान खान और रणदीप हुड्डा के बीच टकराव के कई सीन हैं जो अच्छे लगते हैं और इन सबसे ऊपर फिल्म में जबरदस्त एक्शन है जो नया भी है, स्टाइलिश भी और खूब खून खराबा दिखाया गया है। हालांकि फिल्म में ऐसी कई चीजें हैं जो आपका इस खून खराबे से ध्यान भटकाती हैं। इन सभी में सबसे आगे है दिशा पाटनी। वह एक परफेक्ट आई कैंडी है। वह फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाते हैं, लेकिन उनका आना फिल्म को उनकी मूल कहानी से भटकाता है। दिशा के किरदार में एक भोलापन है जिसमें कुछ स्कोप जरूर दिखता है, लेकिन इसी बीच फिल्म में गाने आ जाते हैं जिनके बीट्स आपको कहानी और माहौल के बीच फिट नहीं लगते। फिल्म में 4 गाने हैं जिनमें से साजिद वाजिद का टाइटल ट्रैक और दिल दे दिया आपको अच्छा लगता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संचित और अंकिता बलहारा ने दिया है और यह फिल्म में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। प्रभुदेवा इस फिल्म में सलमान खान के स्टार पावर स्टाइल और स्वैग पर पूरा भरोसा दिखाते हैं। सलमान ने उन्हें निराश भी नहीं किया है। उनका अंदाज और एक्शन अवतार रोमांचित करता है। डायलॉग बाजी में भी सलमान फपते हैं, लेकिन जहां एक और एक्शन दमदार है, डायलॉग फिल्मी ही लगे हैं। दिशा के साथ सलमान की केमिस्ट्री भी कुछ खास नहीं जमी है। जैकी श्रॉफ के साथ सलमान के कुछ अम्माज का सीन है जो सर छोड़ने में नाकाम साबित होते हैं।
रणदीप हुड्डा ने विलन के रोल में हर मिनट पर्दे पर अपनी छाप छोड़ी है। फिल्म में कई विलन हैं, लेकिन रणदीप उन सब पर भारी पड़े हैं। फिल्म हार्डकोर एक्शन है, लेकिन इसमें भी डायलॉग्स और सिचुएशन के पुते कॉमेडी का पुट जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन यह हर बार हंसाए यह जरूरी नहीं है। कुल मिलाकर राधे एक ऐसी फिल्म है जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक जबरदस्त एक्सपीरियंस हो सकता था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण भारत में भाईजान के फैंस को उस ईद घर बैठे टीवी पर भी अपने मोस्ट वांटेड भाई का दीदार करना हुआ था। यदि आप एक्शन फिल्मों के फैन हैं तो आपको यह फिल्म पसंद आएगी। फिल्म में कई सीटी मार वाले सीन भी हैं। अच्छाई और बुराई का जब सामना होता है तो सलमान के फैंस यकीनन रोमांच महसूस करेंगे। लॉकडाउन में जहां हम सब घरों में कैद थे, ऐसे माहौल में भी राधे और मोस्ट वांटेड भाई सलमान खान के फैंस पर हंसी और खुशी जरूर बिखेरी थी। सलमान खान ने ईद पर अपने फैंस को नई फिल्म देने का वादा निभाया था। पहले ही कोविड-19 के कारण उन्हें अपनी यह फिल्म हाइब्रिड रिलीज करनी पड़ी थी। पिछले कई वर्षों से सलमान खान अपने फैंस की पसंद के अनुरूप फिल्में बनवा रहे हैं। इन फिल्मों में उसी तरह के सीन रचे जाते हैं जिसको देख सिनेमा हॉल में तालियां और सीटियां बजती हैं। सलमान कुछ अलग करने जाते हैं तो उनके फैंस को पसंद नहीं आता, और वही अदाएं दोहराते हैं तो भी उनकी आलोचना की जाती है। सलमान को समझ नहीं आता कि वे करे तो करे क्या। बहरहाल उनकी ताजा फिल्म राधे का निर्माण उसी शैली में किया गया है जिसके लिए सलमान जाने जाते हैं। स्टाइलिश एक्शन, जोरदार वन लाइनर, विलेन का भुर्ता बना देने वाला हीरो, कूल रोमांस और मारा मारी के बाद सुखांत राधे में कमी रह गई तो बस एक अच्छी कहानी की। पता नहीं कहानी को लेकर सलमान की मसाला फिल्मों में मेहनत क्यों नहीं की जाती। यह एक मसालेदार ग्रेवी है जिसमें सब्जी या चिकन बहुत कम है। राणा ने रणदीप हुड्डा मुंबई आकर इस शहर को ड्रग्स की गिरफ्त में ले लेता है। युवा ड्रग्स की लत का शिकार होकर बर्बाद हो रहे हैं। इस गंदगी को साफ करने में पुलिस नाकाम है। मांग उठती है कि राधे यानी सलमान खान के बस का ही यह काम है। 10 साल में राधे के 23 ट्रांसफर हो चुके हैं और वह 97 एनकाउंटर कर चुका है। इस पर्चे के साथ राधे की एंट्री होती है। राधे मुंबई के 2 गैंगस्टर में समझौता करता है और फिर वह राणा के पीछे लग जाता है। राणा और राधे की लुकाछिपी का अंत क्लाइमैक्स में होता है। 2017 में बनी कोरियन फिल्म द आउटलाज का हिंदी रीमेक है जिसमें भारतीय दर्शकों की पसंद के अनुसार परिवर्तन किए गए हैं। सीधे सीधे या अच्छाई बनाम बुराई या चोर पुलिस की कहानी है जिसकी पहली फ्रेम से ही पता चल जाता है कि आखिरी फ्रेम में क्या होगा। इस बात पर आ टिकती है कि यह कैसे होगा। राधे की शुरुआत बेहतरीन है। 15 मिनट में ही हीरो, हीरोइन और विलेन की एंट्री हो जाती है। रोमांस थोड़ा कॉमेडी का पुट लिए हुई है और कुछ मनोरंजक दृश्य देखने को मिलते हैं। भले ही हीरोइन दिया ने दिशा पाटनी को राधे की असलियत नहीं पता है, जबकि पूरे शहर में राधे के चर्चे हैं, लेकिन सलमान की फिल्मों में इतनी डिटेलिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता और ना ही उन्हें पसंद करने वाले इन बातों पर ध्यान देते हैं। फिल्म में सलमान शर्ट भी उतार देते हैं। आप सवाल करेंगे कि इसमें नई बात क्या है। नई बात है, मारा मारी करते समय शर्ट नहीं उतारते, बल्कि हल्के फुल्के दृश्य में हुए शर्ट उतारकर बॉडी के दर्शन करा देते हैं, और उनकी बॉडी देख गुंडे नहीं भागते बल्कि लड़कियां आहें भरती हैं। शीशा तोड़कर सलमान की एंट्री, मोबाइल पर एम्बुलेंस भेजने का संदेश, आंख के नीचे कांच से बना घाव, प्रभु देवा सीन बनाते हैं, फिर उन्हीं को लगता है कि मजा नहीं आया। वह सीन को फिर से दिखाते हैं स्लो मोशन में। इस बार खिड़की का कांच चकनाचूर होकर हवा में उड़ता है। बीच से सलमान खान निकलते हैं। मुंह में भी कांच का एक टुकड़ा दबा है जिसे वह होठों से ही हवा में निशाना बनाकर फेंकते हैं। मोबाइल वाले बंदे के आंख के नीचे कट बनता है। फिल्म राधे में सलमान का ये एंट्री सीन है। सिनेमा हॉल होता तो इस पर खूब तालियां सुनने को मिलती। सिंगल स्क्रीन थिएटर में सलमान की ऐसी एंट्री पर लोग सीटों पर खड़े होकर नाचते भी। लेकिन राधे और मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज सीधे घरों में हुई, मोबाइल और लैपटॉप पर। स्मार्ट टीवी पर भी G5 के जरिए फिल्म चलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी नहीं चली, तमाम कोशिशों के बावजूद। बड़े पर्दे के हिसाब से शूट हुई फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की बात इसकी कहानी से शुरू करे, इसके निर्देशन से शुरू करे, इसकी कलाकारों की अदाकारी से शुरू करे, सब बातें एक जैसी ही हैं। वांटेड का वो कमिटमेंट वाला संवाद भी यहाँ है। हीरो और विलन की वैसी ही फाइट जैसी ईद पर रिलीज हुई सलमान की इसके पहले 10 फिल्मों में भी उनके फैंस देख चुके हैं, वह यहाँ भी है। बस इस बार हीरो और विलन दोनों आसमान से धरती पर आ गिरे हेलीकॉप्टर में से निकलते हैं, हड्डी पसली सब साबुत लेकर। सलमान अपनी फिल्में सबके लिए बनाते भी नहीं हैं। उन्हें अपना फैन बेस पता है, उनके फैंस को सलमान की अदाएं पता हैं।
दोनों एक दूसरे पर बरसों से कुर्बान हैं। सलमान का सिनेमा ऐसा ही चलता है। फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की कहानी का हीरो राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। 10 साल में 23 ट्रांसफर और 97 एनकाउंटर वाला सचिन वाजे की याद यहाँ आना स्वाभाविक है, क्योंकि राधे को भी उसका निलंबन खत्म कर पुलिस फोर्स में लाया जाता है, मुंबई में फैल रहे नशीले पदार्थों का कारोबार खत्म करने। फिल्म ये पहले ही सीन में साफ कर देती है कि ये ड्रग्स मुंबई में दिल्ली से आ रही है और इसका सप्लायर राणा है। सुशांत राजपूत का संदर्भ भी फिल्म दे ही देती है। पूरी फिल्म में साजिद खान के बनाए फिल्म के टाइटल ट्रैक का इंतजार ही बना रहता है और गाना बजता है आखिर में एंड क्रेडिट के साथ। और जिस सिटी मार गाने को लेकर सबसे ज्यादा हल्ला मचा, वो गाना ठीक क्लाइमैक्स से पहले आकर फिल्म का जो भी थोड़ा बहुत मजा है उसे खराब कर देता है। सलमान खान की फिल्मों का एक सेट पैटर्न बन चुका है। न सलमान खान इससे बाहर निकलना चाहते हैं और न उनकी कोटरी के निर्देशन उन्हें निकालने दे रहे हैं। उनका गुब्बारा लगातार फूल रहा है। सलीम खान का नाम भी ओपनिंग क्रेडिट्स में आता है। एक कोरियन फिल्म द आउटलॉज की इस रीमेक का आइडिया अगर उनका है तो कम से कम पटकथा तो उन्होंने फिल्म की जरूर ही नहीं पड़ी होगी। फिल्म को वांटेड की सीक्वल का फेल देने की बहुत कोशिशें की गई हैं, लेकिन बात जमी नहीं। फिल्म की पटकथा बिल्कुल सपाट तरीके से चलती जाती है और जैसा कि अधिकतर कोरियाई फिल्मों में होता है, ये हीरो के अलावा किसी दूसरे किरदार पर ध्यान भी नहीं देती। हिंदी सिनेमा में निर्देशकों के आगे खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने वाले कलाकार बहुत हुए हैं। सिनेमा की भाषा में इन्हें डायरेक्टर्स एक्टर कहते हैं। सलमान खान ने निर्देशकों की एक नई प्रजाति तैयार की है, एक्टर्स डायरेक्टर, यानी जो हीरो कहे उन्हें बस ये सर कहना है। अमिताभ बच्चन की बतौर हीरो रिलीज हुई आखिरी फिल्में ऐसी ही बनती थी। उन्हें 1999 में सूर्यवंशम, कोहराम और हिंदुस्तान की कसम के बाद अगले साल मोहब्बतें मिल गई थी। ऐसा यहाँ कुछ हो जाए तो अच्छा है। साइकिल पर प्रेम की स्टाइल में राधे का पिछला पहिया एकदम से रोककर साइकिल 45 डिग्री पर खड़ा करना नाल तालजिया जो जगाता है, लेकिन दर्शक सीधे उससे जुड़ नहीं पाता। फिल्म में कहने को तो सितारों की पूरी बारात है। जैकी श्रॉफ, सुधांशु पांडे, गौतम नामदेव, दर्शन जारीवाला, सिद्धार्थ जाधव, अर्जुन कानूनगो, विश्वजीत प्रधान, प्रवेश राणा, सावर अली, इहाना ढिल्लन सब थोक में निपटा दिए गए हैं। इसके निर्देशक प्रभुदेवा ने किसी भी किरदार का कोई बैकग्राउंड नहीं, किसी की कहानी में होने का कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस वह सर्कस की तरह रिंग में आते हैं, करतब दिखाते हैं और निकल जाते हैं। दिशा पाटनी फिल्म की हीरोइन हैं, सो उनके लिए अलग से लाइन लिखना जरूरी नहीं है। जो काम उनका भी फिल्म में सब कुछ खास नहीं है, वह धीरे धीरे सिनेमा का शो पीस बनती जा रही हैं। अपनी इंस्टाग्राम फोटो से कुछ अलग व बड़े पर्दे पर भी नहीं कर पा रही हैं। फिल्म में सलमान के अलावा अगर किसी ने भी कुछ किया है तो वह है रणदीप हुड्डा। सीधे मनमोहक देसाई की किसी फिल्म से निकले विलन, चाकूबाजी भी वैसी, बाल भी वैसे और कॉस्ट्यूम भी डिट्टो वैसा ही। सलमान खान की फिल्म सिर्फ सलमान खान की फिल्म होती है, उसमें बाकी किसी का ज्यादा कुछ जोर नहीं चलता। फिल्म का गीत संगीत सब उनका ही सुजाया बनाया होता है। हिमेश रेशमिया के गाने में जैकलीन को मौका मिल गया, ये भी सलमान की ही बदौलत है। वह इस गाने में श्रीदेवी बनने की कोशिश भी पूरी तरह करती हैं, लेकिन ये जैकलीन के बस की बात है नहीं। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि इसे आप 250 रुपए में घर बैठे पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। ईद पर पूरे परिवार के साथ जाते तो 2000 का फटका लगना पक्का था। सलमान को ईद मुबारक कहिए कि उन्होंने अपनी पिछली 3 फिल्मों की तरह इस बार ईद पर अपने फैंस का ये नुकसान होने नहीं दिया। बात आखिर कमिटमेंट की जो ठहरी, और सलमान ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर वह क्या कह सकते हैं। सपनों की नगरी मुंबई ड्रग्स की चपेट में है। राणा ने रणदीप हुड्डा इस ड्रग्स कार्टेल का बादशाह है। वह शहर पर राज करना चाहता है। ड्रग्स ने शहर को गंदा किया है और इसकी सफाई जरूरी है। सलमान खान एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर हैं। सफाई की जिम्मेदारी सलमान खान यानी राधे को दी जाती है। साल 2009 में सलमान खान की वांटेड रिलीज हुई थी। प्रभुदेवा ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। यह तमिल फिल्म पोखरी का रीमेक थी। राधे और मोस्ट वांटेड भाई इसी फिल्म का सीक्वल है। कहानी पूरी तरह मुंबई पर है। फिल्म में सलमान खान अपने चिर परिचित मास एक्शन अवतार में है। राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। बीते 10 साल में उसके खाते में 97 एनकाउंटर हैं और 23 बार ट्रांसफर है। अब जब मुंबई ड्रग माफिया की गिरफ्त में है तो राधे शहर को साफ करने आया है, वो भी अपने अंदाज में। बदमाशों की जमकर धुनाई और मजबूरों की दम भर मदद के बीच राधे के पास
फ्लर्ट करने का भी टाइम है। वह अपने ही बॉस यानी जैकी श्रॉफ की बहन दिया यानी दिशा पाटनी से प्यार करता है। राधे एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म है जिसमें एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, कुछ एक पंच वाले डायलॉग्स हैं। लेकिन ऐसी फिल्मों की लड़ाई सिर्फ एक चीज से होती है कि वह मनोरंजक भी हो, उसमें दोहराव भी ना हो और साथ ही कुछ नया भी हो। डायरेक्टर प्रभुदेवा ने अपने हिस्से की पूरी मेहनत की है कि वह यह सब फिल्म के जरिए दर्शकों को परोसे। हालांकि फिल्म कई जगहों पर पटरी से उतरती भी है, लेकिन खतरनाक एक्शन और जबरदस्त विलन के बूते यह फिल्म आपको बांधे रखती है। फिल्म की शुरुआत दर्शकों पर अपना असर छोड़ती है। एक बदमाश दूसरे बदमाश को कोसता है। सलमान खान और रणदीप हुड्डा के बीच टकराव के कई सीन हैं जो अच्छे लगते हैं और इन सबसे ऊपर फिल्म में जबरदस्त एक्शन है जो नया भी है, स्टाइलिश भी और खूब खून खराबा दिखाया गया है। हालांकि फिल्म में ऐसी कई चीजें हैं जो आपका इस खून खराबे से ध्यान भटकाती हैं। इन सभी में सबसे आगे है दिशा पाटनी। वह एक परफेक्ट आई कैंडी है। वह फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाती हैं, लेकिन उनका आना फिल्म को उनकी मूल कहानी से भटकाता है। दिशा के किरदार में एक भोलापन है जिसमें कुछ स्कोप जरूर दिखता है, लेकिन इसी बीच फिल्म में गाने आ जाते हैं जिनके बीट्स आपको कहानी और माहौल के बीच फिट नहीं लगते। फिल्म में 4 गाने हैं जिनमें से साजिद वाजिद का टाइटल ट्रैक और दिल दे दिया आपको अच्छा लगता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संचित और अंकिता बलहारा ने दिया है और यह फिल्म में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। प्रभुदेवा इस फिल्म में सलमान खान के स्टार पावर, स्टाइल और स्वैग पर पूरा भरोसा दिखाते हैं। सलमान ने उन्हें निराश भी नहीं किया है। उनका अंदाज और एक्शन अवतार रोमांचित करता है। डायलॉग बाजी में भी सलमान फपते हैं, लेकिन जहां एक और एक्शन दमदार है, डायलॉग फिल्मी ही लगे हैं। दिशा के साथ सलमान की केमिस्ट्री भी कुछ खास नहीं जमी है। जैकी श्रॉफ के साथ सलमान के कुछ अम्माज का सीन है जो सर छोड़ने में नाकाम साबित होते हैं। रणदीप हुड्डा ने विलन के रोल में हर मिनट पर्दे पर अपनी छाप छोड़ी है। फिल्म में कई विलन हैं, लेकिन रणदीप उन सब पर भारी पड़े हैं। फिल्म हार्ड कोर एक्शन है, लेकिन इसमें भी डायलॉग्स और सिचुएशन के बुते कॉमेडी का पुट जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन यह हर बार हंसाए यह जरूरी नहीं है। कुल मिलाकर राधे एक ऐसी फिल्म है जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक जबरदस्त एक्सपीरियंस हो सकता था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण भारत में भाईजान के फैंस को उस ईद घर बैठे टीवी पर भी अपने मोस्ट वांटेड भाई का दीदार करना हुआ था। यदि आप एक्शन फिल्मों के फैन हैं तो आपको यह फिल्म पसंद आएगी। फिल्म में कई सीटी मार वाले सीन भी हैं। अच्छाई और बुराई का जब सामना होता है तो सलमान के फैंस यकीनन रोमांच महसूस करेंगे। लॉकडाउन में जहां हम सब घरों में कैद थे, ऐसे माहौल में भी राधे और मोस्ट वांटेड भाई सलमान खान के फैंस पर हंसी और खुशी जरूर बिखेरी थी। सलमान खान ने ईद पर अपने फैंस को नई फिल्म देने का वादा निभाया था। पहले ही कोविड-19 के कारण उन्हें अपनी यह फिल्म हाइब्रिड रिलीज करनी पड़ी थी। पिछले कई वर्षों से सलमान खान अपने फैंस की पसंद के अनुरूप फिल्में बनवा रहे हैं। इन फिल्मों में उसी तरह के सीन रचे जाते हैं जिसको देख सिनेमा हॉल में तालियां और सीटियां बजती हैं। सलमान कुछ अलग करने जाते हैं तो उनके फैंस को पसंद नहीं आता और वही अदाएं दोहराते हैं तो भी उनकी आलोचना की जाती है। सलमान को समझ नहीं आता कि वे करे तो करे क्या। बहरहाल उनकी ताजा फिल्म राधे का निर्माण उसी शैली में किया गया है जिसके लिए सलमान जाने जाते हैं। स्टाइलिश एक्शन, जोरदार वन लाइनर, विलेन का भुर्ता बना देने वाला हीरो, कूल रोमांस और मारा मारी के बाद सुखांत राधे में कमी रह गई तो बस एक अच्छी कहानी की। पता नहीं कहानी को लेकर सलमान की मसाला फिल्मों में मेहनत क्यों नहीं की जाती। यह एक मसालेदार ग्रेवी है जिसमें सब्जी या चिकन बहुत कम है। राणा ने रणदीप हुड्डा मुंबई आकर इस शहर को ड्रग्स की गिरफ्त में ले लेता है। युवा ड्रग्स की लत का शिकार होकर बर्बाद हो रहे हैं। इस गंदगी को साफ करने में पुलिस नाकाम है। मांग उठती है कि राधे यानी सलमान खान के बस का ही यह काम है। 10 साल में राधे के 23 ट्रांसफर हो चुके हैं और वह 97 एनकाउंटर कर चुका है। इस पर्चे के साथ राधे की एंट्री होती है। राधे मुंबई के 2 गैंगस्टर में समझौता करता है और फिर वह राणा के पीछे लग जाता है। राणा और राधे की लुकाछिपी का अंत क्लाइमैक्स में होता है। 2017 में बनी कोरियन फिल्म द आउटलाज का हिंदी रीमेक है जिसमें भारतीय दर्शकों की पसंद के अनुसार परिवर्तन किए गए हैं। सीधे सीधे या अच्छाई बनाम बुराई या चोर पुलिस की कहानी है जिसकी पहली फ्रेम से ही पता चल जाता है कि आखिरी फ्रेम में क्या होगा। इस बात पर आ टिकती है कि यह कैसे होगा।
राधे की शुरुआत बेहतरीन है। 15 मिनट में ही हीरो हीरोइन और विलन की एंट्री हो जाती है। रोमांस थोड़ा कॉमेडी का पुट लिए हुई है और कुछ मनोरंजक दृश्य देखने को मिलते हैं। भले ही हीरोइन दिया ने दिशा पाटनी को राधे की असलियत नहीं पता है, जबकि पूरे शहर में राधे के चर्चे हैं, लेकिन सलमान की फिल्मों में इतनी डिटेलिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता और न ही उन्हें पसंद करने वाले इन बातों पर ध्यान देते हैं। फिल्म में सलमान शर्ट भी उतार देते हैं। आप सवाल करेंगे कि इसमें नई बात क्या है। नई बात है, मारा मारी करते समय शर्ट नहीं उतारते, बल्कि हल्के फुल्के दृश्य में हुए शर्ट उतारकर बॉडी के दर्शन करा देते हैं और उनकी बॉडी देख गुंडे नहीं भागते, बल्कि लड़कियां आहें भरती हैं। शीशा तोड़कर सलमान की एंट्री, मोबाइल पर एम्बुलेंस भेजने का संदेश, आंख के नीचे कांच से बना घाव, प्रभु देवा सीन बनाते हैं, फिर उन्हीं को लगता है कि मजा नहीं आया। वह सीन को फिर से दिखाते हैं स्लो मोशन में। इस बार खिड़की का कांच चकनाचूर होकर हवा में उड़ता है। बीच से सलमान खान निकलते हैं। मुंह में भी कांच का एक टुकड़ा दबा है, जिसे वह होठों से ही हवा में निशाना बनाकर फेंकते हैं। मोबाइल वाले बंदे के आंख के नीचे कट बनता है। फिल्म राधे में सलमान का यह एंट्री सीन है। सिनेमा हॉल होता तो इस पर खूब तालियां सुनने को मिलती। सिंगल स्क्रीन थिएटर में सलमान की ऐसी एंट्री पर लोग सीटों पर खड़े होकर नाचते भी। लेकिन राधे और मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज सीधे घरों में हुई, मोबाइल और लैपटॉप पर। स्मार्ट टीवी पर भी G5 के जरिए फिल्म चलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी नहीं चली, तमाम कोशिशों के बावजूद। बड़े पर्दे के हिसाब से शूट हुई फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की बात इसकी कहानी से शुरू करे, इसके निर्देशन से शुरू करे, इसकी कलाकारों की अदाकारी से शुरू करे, सब बातें एक जैसी ही हैं। वांटेड का वो कमिटमेंट वाला संवाद भी यहाँ है। हीरो और विलन की वैसी ही फाइट जैसी ईद पर रिलीज हुई सलमान की इसके पहले 10 फिल्मों में भी उनके फैंस देख चुके हैं, वह यहाँ भी है। बस इस बार हीरो और विलन दोनों आसमान से धरती पर आ गिरे हेलीकॉप्टर में से निकलते हैं, हड्डी पसली सब साबुत लेकर। सलमान अपनी फिल्में सबके लिए बनाते भी नहीं हैं। उन्हें अपना फैन बेस पता है, उनके फैंस को सलमान की अदाएं पता हैं। दोनों एक दूसरे पर बरसों से कुर्बान हैं। सलमान का सिनेमा ऐसा ही चलता है। फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की कहानी का हीरो राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। 10 साल में 23 ट्रांसफर और 97 एनकाउंटर वाला सचिन वाजे की याद यहाँ आना स्वाभाविक है, क्योंकि राधे को भी उसका निलंबन खत्म कर पुलिस फोर्स में लाया जाता है, मुंबई में फैल रहे नशीले पदार्थों का कारोबार खत्म करने। फिल्म ये पहले ही सीन में साफ कर देती है कि ये ड्रग्स मुंबई में दिल्ली से आ रही है और इसका सप्लायर राणा है। सुशांत राजपूत का संदर्भ भी फिल्म दे ही देती है। पूरी फिल्म में साजिद खान के बनाए फिल्म के टाइटल ट्रैक का इंतजार ही बना रहता है और गाना बजता है आखिर में एंड क्रेडिट के साथ। और जिस सिटी मार गाने को लेकर सबसे ज्यादा हल्ला मचा, वो गाना ठीक क्लाइमैक्स से पहले आकर फिल्म का जो भी थोड़ा बहुत मजा है उसे खराब कर देता है। सलमान खान की फिल्मों का एक सेट पैटर्न बन चुका है। न सलमान खान इससे बाहर निकलना चाहते हैं और न उनकी कोटरी के निर्देशन उन्हें निकालने दे रहे हैं। उनका गुब्बारा लगातार फूल रहा है। सलीम खान का नाम भी ओपनिंग क्रेडिट्स में आता है। एक कोरियन फिल्म द आउटलॉज की इस रीमेक का आइडिया अगर उनका है तो कम से कम पटकथा तो उन्होंने फिल्म की जरूर ही नहीं पड़ी होगी। फिल्म को वांटेड के सीक्वल का फेल देने की बहुत कोशिशें की गई हैं, लेकिन बात जमी नहीं। फिल्म की पटकथा बिल्कुल सपाट तरीके से चलती जाती है और जैसा कि अधिकतर कोरियाई फिल्मों में होता है, ये हीरो के अलावा किसी दूसरे किरदार पर ध्यान भी नहीं देती। हिंदी सिनेमा में निर्देशकों के आगे खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने वाले कलाकार बहुत हुए हैं। सिनेमा की भाषा में इन्हें डायरेक्टर्स एक्टर कहते हैं। सलमान खान ने निर्देशकों की एक नई प्रजाति तैयार की है, एक्टर्स डायरेक्टर, यानी जो हीरो कहे उन्हें बस ये सर कहना है। अमिताभ बच्चन की बतौर हीरो रिलीज हुई आखिरी फिल्में ऐसी ही बनती थी। उन्हें 1999 में सूर्यवंशम, कोहराम और हिंदुस्तान की कसम के बाद अगले साल मोहब्बतें मिल गई थी। ऐसा यहाँ कुछ हो जाए तो अच्छा है। साइकिल पर प्रेम की स्टाइल में राधे का पिछला पहिया एकदम से रोककर साइकिल 45 डिग्री पर खड़ा करना नाल तालजिया जो जगाता है, लेकिन दर्शक सीधे उससे जुड़ नहीं पाता। फिल्म में कहने को तो सितारों की पूरी बारात है। जैकी श्रॉफ, सुधांशु पांडे, गौतम नामदेव, दर्शन जारीवाला, सिद्धार्थ जाधव, अर्जुन कानूनगो, विश्वजीत प्रधान,
परवेश राणा, सावर अली, इहाना ढिल्लन सब थोक में निपटा दिए गए हैं। इसके निर्देशक प्रभुदेवा ने किसी भी किरदार का कोई बैकग्राउंड नहीं, किसी की कहानी में होने का कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस वह सर्कस की तरह रिंग में आते हैं, करतब दिखाते हैं और निकल जाते हैं। दिशा पाटनी फिल्म की हीरोइन है, सो उनके लिए अलग से लाइन लिखना जरूरी नहीं है। जो काम उनका भी फिल्म में सब कुछ खास नहीं है, वह धीरे धीरे सिनेमा का शो पीस बनती जा रही हैं। अपनी इंस्टाग्राम फोटो से कुछ अलग वह बड़े पर्दे पर भी नहीं कर पा रही हैं। फिल्म में सलमान के अलावा अगर किसी ने भी कुछ किया है तो वह है रणदीप हुड्डा। सीधे मनमोहक देसाई की किसी फिल्म से निकले विलन, चाकूबाजी भी वैसी, बाल भी वैसे और कॉस्ट्यूम भी डिट्टो वैसा ही। सलमान खान की फिल्म सिर्फ सलमान खान की फिल्म होती है, उसमें बाकी किसी का ज्यादा कुछ जोर नहीं चलता। फिल्म का गीत संगीत सब उनका ही सुझाया बनाया होता है। हिमेश रेशमिया के गाने में जैकलीन को मौका मिल गया, ये भी सलमान की ही बदौलत है। वह इस गाने में श्रीदेवी बनने की कोशिश भी पूरी तरह करती हैं, लेकिन ये जैकलीन के बस की बात है नहीं। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि इसे आप 250 रुपए में घर बैठे पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। ईद पर पूरे परिवार के साथ जाते तो 2000 का फटका लगना पक्का था। सलमान को ईद मुबारक कहिए कि उन्होंने अपनी पिछली 3 फिल्मों की तरह इस बार ईद पर अपने फैंस का ये नुकसान होने नहीं दिया। बात आखिर कमिटमेंट की जो ठहरी, और सलमान ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर वह क्या कह सकते हैं। सपनों की नगरी मुंबई ड्रग्स की चपेट में है। राणा ने रणदीप हुड्डा इस ड्रग्स कार्टेल का बादशाह है। वह शहर पर राज करना चाहता है। ड्रग्स ने शहर को गंदा किया है और इसकी सफाई जरूरी है। सलमान खान एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर हैं। सफाई की जिम्मेदारी सलमान खान यानी राधे को दी जाती है। साल 2009 में सलमान खान की वांटेड रिलीज हुई थी। प्रभुदेवा ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। यह तमिल फिल्म पोखरी का रीमेक थी। राधे और मोस्ट वांटेड भाई इसी फिल्म का सीक्वल है। कहानी पूरी तरह मुंबई पर है। फिल्म में सलमान खान अपने चिर परिचित मास एक्शन अवतार में है। राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। बीते 10 साल में उसके खाते में 97 एनकाउंटर हैं और 23 बार ट्रांसफर है। अब जब मुंबई ड्रग माफिया की गिरफ्त में है तो राधे शहर को साफ करने आया है, वो भी अपने अंदाज में। बदमाशों की जमकर धुनाई और मजबूरों की दम भर मदद के बीच राधे के पास फ्लर्ट करने का भी टाइम है। वह अपने ही बॉस यानी जैकी श्रॉफ की बहन दिया यानी दिशा पाटनी से प्यार करता है। राधे एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म है जिसमें एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, कुछ एक पंच वाले डायलॉग्स हैं। लेकिन ऐसी फिल्मों की लड़ाई सिर्फ एक चीज से होती है कि वह मनोरंजक भी हो, उसमें दोहराव भी ना हो और साथ ही कुछ नया भी हो। डायरेक्टर प्रभुदेवा ने अपने हिस्से की पूरी मेहनत की है कि वह यह सब फिल्म के जरिए दर्शकों को परोसे। हालांकि फिल्म कई जगहों पर पटरी से उतरती भी है, लेकिन खतरनाक एक्शन और जबरदस्त विलन के बूते यह फिल्म आपको बांधे रखती है। फिल्म की शुरुआत दर्शकों पर अपना असर छोड़ती है। एक बदमाश दूसरे बदमाश को कोसता है। सलमान खान और रणदीप हुड्डा के बीच टकराव के कई सीन हैं जो अच्छे लगते हैं, और इन सबसे ऊपर फिल्म में जबरदस्त एक्शन है जो नया भी है, स्टाइलिश भी और खूब खून खराबा दिखाया गया है। हालांकि फिल्म में ऐसी कई चीजें हैं जो आपका इस खून खराबे से ध्यान भटकाती हैं। इन सभी में सबसे आगे है दिशा पाटनी। वह एक परफेक्ट आई कैंडी है। वह फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाते हैं, लेकिन उनका आना फिल्म को उनकी मूल कहानी से भटकाता है। दिशा के किरदार में एक भोलापन है जिसमें कुछ स्कोप जरूर दिखता है, लेकिन इसी बीच फिल्म में गाने आ जाते हैं जिनके बीट्स आपको कहानी और माहौल के बीच फिट नहीं लगते। फिल्म में 4 गाने हैं जिनमें से साजिद वाजिद का टाइटल ट्रैक और दिल दे दिया आपको अच्छा लगता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संचित और अंकिता बलहारा ने दिया है और यह फिल्म में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। प्रभुदेवा इस फिल्म में सलमान खान के स्टार पावर, स्टाइल और स्वैग पर पूरा भरोसा दिखाते हैं। सलमान ने उन्हें निराश भी नहीं किया है। उनका अंदाज और एक्शन अवतार रोमांचित करता है। डायलॉग बाजी में भी सलमान फपते हैं, लेकिन जहां एक और एक्शन दमदार है, डायलॉग फिल्मी ही लगे हैं। दिशा के साथ सलमान की केमिस्ट्री भी कुछ खास नहीं जमी है। जैकी श्रॉफ के साथ सलमान के कुछ मौज का सीन है जो सर छोड़ने में नाकाम साबित होते हैं।
रणदीप हुड्डा ने विलन के रोल में हर मिनट पर्दे पर अपनी छाप छोड़ी है। फिल्म में कई विलन हैं, लेकिन रणदीप उन सब पर भारी पड़े हैं। फिल्म हार्ड कोर एक्शन है, लेकिन इसमें भी डायलॉग्स और सिचुएशन के बुते कॉमेडी का पुट जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन यह हर बार हंसाए यह जरूरी नहीं है। कुल मिलाकर राधे एक ऐसी फिल्म है जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक जबरदस्त एक्सपीरियंस हो सकता था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण भारत में भाईजान के फैंस को उस ईद घर बैठे टीवी पर भी अपने मोस्ट वांटेड भाई का दीदार करना हुआ था। यदि आप एक्शन फिल्मों के फैन हैं तो आपको यह फिल्म पसंद आएगी। फिल्म में कई सीटी मार वाले सीन भी हैं। अच्छाई और बुराई का जब सामना होता है तो सलमान के फैंस यकीनन रोमांच महसूस करेंगे। लॉकडाउन में जहां हम सब घरों में कैद थे, ऐसे माहौल में भी राधे और मोस्ट वांटेड भाई सलमान खान के फैंस पर हंसी और खुशी जरूर बिखेरी थी। सलमान खान ने ईद पर अपने फैंस को नई फिल्म देने का वादा निभाया था। पहले ही कोविड-19 के कारण उन्हें अपनी यह फिल्म हाइब्रिड रिलीज करनी पड़ी थी। पिछले कई वर्षों से सलमान खान अपने फैंस की पसंद के अनुरूप फिल्में बनवा रहे हैं। इन फिल्मों में उसी तरह के सीन रचे जाते हैं जिसको देख सिनेमा हॉल में तालियां और सीटियां बजती हैं। सलमान कुछ अलग करने जाते हैं तो उनके फैंस को पसंद नहीं आता, और वही अदाएं दोहराते हैं तो भी उनकी आलोचना की जाती है। सलमान को समझ नहीं आता कि वे करे तो करे क्या। बहरहाल उनकी ताजा फिल्म राधे का निर्माण उसी शैली में किया गया है जिसके लिए सलमान जाने जाते हैं। स्टाइलिश एक्शन, जोरदार वन लाइनर, विलेन का भुर्ता बना देने वाला हीरो, कूल रोमांस और मारा मारी के बाद सुखांत राधे में कमी रह गई तो बस एक अच्छी कहानी की। पता नहीं कहानी को लेकर सलमान की मसाला फिल्मों में मेहनत क्यों नहीं की जाती। यह एक मसालेदार ग्रेवी है जिसमें सब्जी या चिकन बहुत कम है। राणा ने रणदीप हुड्डा मुंबई आकर इस शहर को ड्रग्स की गिरफ्त में ले लेता है। युवा ड्रग्स की लत का शिकार होकर बर्बाद हो रहे हैं। इस गंदगी को साफ करने में पुलिस नाकाम है। मांग उठती है कि राधे यानी सलमान खान के बस का ही यह काम है। 10 साल में राधे के 23 ट्रांसफर हो चुके हैं और वह 97 एनकाउंटर कर चुका है। इस पर्चे के साथ राधे की एंट्री होती है। राधे मुंबई के 2 गैंगस्टर में समझौता करता है और फिर वह राणा के पीछे लग जाता है। राणा और राधे की लुकाछिपी का अंत क्लाइमैक्स में होता है। 2017 में बनी कोरियन फिल्म द आउटलाज का हिंदी रीमेक है जिसमें भारतीय दर्शकों की पसंद के अनुसार परिवर्तन किए गए हैं। सीधे सीधे या अच्छाई बनाम बुराई या चोर पुलिस की कहानी है जिसकी पहली फ्रेम से ही पता चल जाता है कि आखिरी फ्रेम में क्या होगा। इस बात पर आ टिकती है कि यह कैसे होगा। राधे की शुरुआत बेहतरीन है। 15 मिनट में ही हीरो, हीरोइन और विलन की एंट्री हो जाती है। रोमांस थोड़ा कॉमेडी का पुट लिए हुई है और कुछ मनोरंजक दृश्य देखने को मिलते हैं। भले ही हीरोइन दिया ने दिशा पाटनी को राधे की असलियत नहीं पता है, जबकि पूरे शहर में राधे के चर्चे हैं, लेकिन सलमान की फिल्मों में इतनी डिटेलिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता और न ही उन्हें पसंद करने वाले इन बातों पर ध्यान देते हैं। फिल्म में सलमान शर्ट भी उतार देते हैं। आप सवाल करेंगे कि इसमें नई बात क्या है। नई बात है, मारा मारी करते समय शर्ट नहीं उतारते, बल्कि हल्के फुल्के दृश्य में हुए शर्ट उतारकर बॉडी के दर्शन करा देते हैं और उनकी बॉडी देख गुंडे नहीं भागते, बल्कि लड़कियां आहें भरती हैं। शीशा तोड़कर सलमान की एंट्री, मोबाइल पर एम्बुलेंस भेजने का संदेश, आंख के नीचे कांच से बना घाव, प्रभु देवा सीन बनाते हैं, फिर उन्हीं को लगता है कि मजा नहीं आया। वह सीन को फिर से दिखाते हैं स्लो मोशन में। इस बार खिड़की का कांच चकनाचूर होकर हवा में उड़ता है। बीच से सलमान खान निकलते हैं। मुंह में भी कांच का एक टुकड़ा दबा है जिसे वह होठों से ही हवा में निशाना बनाकर फेंकते हैं। मोबाइल वाले बंदे के आंख के नीचे कट बनता है। फिल्म राधे में सलमान का यह एंट्री सीन है। सिनेमा हॉल होता तो इस पर खूब तालियां सुनने को मिलती। सिंगल स्क्रीन थिएटर में सलमान की ऐसी एंट्री पर लोग सीटों पर खड़े होकर नाचते भी। लेकिन राधे और मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज सीधे घरों में हुई, मोबाइल और लैपटॉप पर। स्मार्ट टीवी पर भी G5 के जरिए फिल्म चलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी नहीं चली, तमाम कोशिशों के बावजूद। बड़े पर्दे के हिसाब से शूट हुई फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई के बाद इसकी कहानी से शुरू करे, इसके निर्देशन से शुरू करे, इसकी कलाकारों की अदाकारी से शुरू करे, सब बातें एक जैसी ही हैं। वांटेड का वो कमिटमेंट वाला संवाद भी यहाँ है। हीरो और विलन की वैसी ही फाइट जैसी ईद पर रिलीज हुई सलमान की इसके पहले 10 फिल्मों में भी उनके फैंस देख चुके हैं, वह यहाँ भी है। बस इस बार हीरो और विलन दोनों आसमान से धरती पर आ गिरे हेलीकॉप्टर में से निकलते हैं, हड्डी पसली सब साबुत लेकर। सलमान अपनी फिल्में सबके लिए बनाते भी नहीं हैं। उन्हें अपना फैन बेस पता है, उनके फैंस को सलमान की अदाएं पता हैं।
दोनों एक दूसरे पर बरसों से कुर्बान हैं। सलमान का सिनेमा ऐसा ही चलता है। फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की कहानी का हीरो राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। 10 साल में 23 ट्रांसफर और 97 एनकाउंटर वाला सचिन वाजे की याद यहाँ आना स्वाभाविक है, क्योंकि राधे को भी उसका निलंबन खत्म कर पुलिस फोर्स में लाया जाता है, मुंबई में फैल रहे नशीले पदार्थों का कारोबार खत्म करने। फिल्म ये पहले ही सीन में साफ कर देती है कि ये ड्रग्स मुंबई में दिल्ली से आ रही है और इसका सप्लायर राणा है। सुशांत राजपूत का संदर्भ भी फिल्म दे ही देती है। पूरी फिल्म में साजिद खान के बनाए फिल्म के टाइटल ट्रैक का इंतजार ही बना रहता है और गाना बजता है आखिर में एंड क्रेडिट के साथ। और जिस सिटी मार गाने को लेकर सबसे ज्यादा हल्ला मचा, वो गाना ठीक क्लाइमैक्स से पहले आकर फिल्म का जो भी थोड़ा बहुत मजा है उसे खराब कर देता है। सलमान खान की फिल्मों का एक सेट पैटर्न बन चुका है। न सलमान खान इससे बाहर निकलना चाहते हैं और न उनकी कोठरी के निर्देशन उन्हें निकालने दे रहे हैं। उनका गुब्बारा लगातार फूल रहा है। सलीम खान का नाम भी ओपनिंग क्रेडिट्स में आता है। एक कोरियन फिल्म द आउटलॉज की इस रीमेक का आइडिया अगर उनका है तो कम से कम पटकथा तो उन्होंने फिल्म की जरूर ही नहीं पड़ी होगी। फिल्म को वांटेड की सीक्वल का फेल देने की बहुत कोशिशें की गई हैं, लेकिन बात जमी नहीं। फिल्म की पटकथा बिल्कुल सपाट तरीके से चलती जाती है और जैसा कि अधिकतर कोरियाई फिल्मों में होता है, ये हीरो के अलावा किसी दूसरे किरदार पर ध्यान भी नहीं देती। हिंदी सिनेमा में निर्देशकों के आगे खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने वाले कलाकार बहुत हुए हैं। सिनेमा की भाषा में इन्हें डायरेक्टर्स एक्टर कहते हैं। सलमान खान ने निर्देशकों की एक नई प्रजाति तैयार की है, एक्टर्स डायरेक्टर, यानी जो हीरो कहे उन्हें बस ये सर कहना है। अमिताभ बच्चन की बतौर हीरो रिलीज हुई आखिरी फिल्में ऐसी ही बनती थी। उन्हें 1999 में सूर्यवंशम, कोहराम और हिंदुस्तान की कसम के बाद अगले साल मोहब्बतें मिल गई थी। ऐसा यहाँ कुछ हो जाए तो अच्छा है। साइकिल पर प्रेम की स्टाइल में राधे का पिछला पहिया एकदम से रोककर साइकिल 45 डिग्री पर खड़ा करना नाल तालजिया जो जगाता है, लेकिन दर्शक सीधे उससे जुड़ नहीं पाता। फिल्म में कहने को तो सितारों की पूरी बारात है। जैकी श्रॉफ, सुधांशु पांडे, गौतम नामदेव, दर्शन जारीवाला, सिद्धार्थ जाधव, अर्जुन कानूनगो, विश्वजीत प्रधान, परवेश राणा, सावर अली, इहाना ढिल्लन सब थोक में निपटा दिए गए हैं। इसके निर्देशक प्रभुदेवा ने किसी भी किरदार का कोई बैकग्राउंड नहीं, किसी की कहानी में होने का कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस वह सर्कस की तरह रिंग में आते हैं, करतब दिखाते हैं और निकल जाते हैं। दिशा पाटनी फिल्म की हीरोइन हैं, सो उनके लिए अलग से लाइन लिखना जरूरी नहीं है। जो काम उनका भी फिल्म में सब कुछ खास नहीं है। वह धीरे धीरे सिनेमा का शो पीस बनती जा रही हैं। अपनी इंस्टाग्राम फोटो से कुछ अलग वह बड़े पर्दे पर भी नहीं कर पा रही हैं। फिल्म में सलमान के अलावा अगर किसी ने भी कुछ किया है तो वह है रणदीप हुड्डा। सीधे मनमोहक देसाई की किसी फिल्म से निकले विलन, चाकूबाजी भी वैसी, बाल भी वैसे और कॉस्ट्यूम भी डिट्टो वैसा ही। सलमान खान की फिल्म सिर्फ सलमान खान की फिल्म होती है, उसमें बाकी किसी का ज्यादा कुछ जोर नहीं चलता। फिल्म का गीत संगीत सब उनका ही सुजाया बनाया होता है। हिमेश रेशमिया के गाने में जैकलीन को मौका मिल गया, ये भी सलमान की ही बदौलत है। वह इस गाने में श्रीदेवी बनने की कोशिश भी पूरी तरह करती हैं, लेकिन ये जैकलीन के बस की बात है नहीं। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि इसे आप 250 रुपए में घर बैठे पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। ईद पर पूरे परिवार के साथ जाते तो 2000 का फटका लगना पक्का था। सलमान को ईद मुबारक कहिए कि उन्होंने अपनी पिछली 3 फिल्मों की तरह इस बार ईद पर अपने फैंस का ये नुकसान होने नहीं दिया। बात आखिर कमिटमेंट की जो ठहरी, और सलमान ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर वह क्या कह सकते हैं। सपनों की नगरी मुंबई ड्रग्स की चपेट में है। राणा ने रणदीप हुड्डा इस ड्रग्स कार्टेल का बादशाह है। वह शहर पर राज करना चाहता है। ड्रग्स ने शहर को गंदा किया है और इसकी सफाई जरूरी है। सलमान खान एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर हैं। सफाई की जिम्मेदारी सलमान खान यानी राधे को दी जाती है। साल 2009 में सलमान खान की वांटेड रिलीज हुई थी। प्रभुदेवा ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। यह तमिल फिल्म पोखरी का रीमेक थी। राधे और मोस्ट वांटेड भाई इसी फिल्म का सीक्वल है। कहानी पूरी तरह मुंबई पर है। फिल्म में सलमान खान अपने चिर परिचित मास एक्शन अवतार में है। राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। बीते 10 साल में उसके खाते में 97 एनकाउंटर हैं और 23 बार ट्रांसफर है। अब जब मुंबई ड्रग माफिया की गिरफ्त में है तो राधे शहर को साफ करने आया है, वो भी अपने अंदाज में। बदमाशों की जमकर धुनाई और मजबूरों की
दम भर मदद के बीच राधे के पास फ्लर्ट करने का भी टाइम है। वह अपने ही बॉस यानी जैकी श्रॉफ की बहन दिया यानी दिशा पाटनी से प्यार करता है। राधे एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म है जिसमें एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, कुछ एक पंच वाले डायलॉग्स हैं। लेकिन ऐसी फिल्मों की लड़ाई सिर्फ एक चीज से होती है कि वह मनोरंजक भी हो, उसमें दोहराव भी ना हो और साथ ही कुछ नया भी हो। डायरेक्टर प्रभुदेवा ने अपने हिस्से की पूरी मेहनत की है कि वह यह सब फिल्म के जरिए दर्शकों को परोसे। हालांकि फिल्म कई जगहों पर पटरी से उतरती भी है, लेकिन खतरनाक एक्शन और जबरदस्त विलन के बूते यह फिल्म आपको बांधे रखती है। फिल्म की शुरुआत दर्शकों पर अपना असर छोड़ती है। एक बदमाश दूसरे बदमाश को कोसता है। सलमान खान और रणदीप हुड्डा के बीच टकराव के कई सीन हैं जो अच्छे लगते हैं और इन सबसे ऊपर फिल्म में जबरदस्त एक्शन है जो नया भी है, स्टाइलिश भी और खूब खून खराबा दिखाया गया है। हालांकि फिल्म में ऐसी कई चीजें हैं जो आपका इस खून खराबे से ध्यान भटकाती हैं। इन सभी में सबसे आगे है दिशा पाटनी। वह एक परफेक्ट आई कैंडी है। वह फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाती हैं, लेकिन उनका आना फिल्म को उनकी मूल कहानी से भटकाता है। दिशा के किरदार में एक भोलापन है जिसमें कुछ स्कोप जरूर दिखता है, लेकिन इसी बीच फिल्म में गाने आ जाते हैं जिनके बीट्स आपको कहानी और माहौल के बीच फिट नहीं लगते। फिल्म में 4 गाने हैं जिनमें से साजिद वाजिद का टाइटल ट्रैक और दिल दे दिया आपको अच्छा लगता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संचित और अंकिता बलहारा ने दिया है और यह फिल्म में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। प्रभुदेवा इस फिल्म में सलमान खान के स्टार पावर, स्टाइल और स्वैग पर पूरा भरोसा दिखाते हैं। सलमान ने उन्हें निराश भी नहीं किया है। उनका अंदाज और एक्शन अवतार रोमांचित करता है। डायलॉग बाजी में भी सलमान फपते हैं, लेकिन जहां एक और एक्शन दमदार है, डायलॉग फिल्मी ही लगे हैं। दिशा के साथ सलमान की केमिस्ट्री भी कुछ खास नहीं जमी है। जैकी श्रॉफ के साथ सलमान के कुछ अम्माज का सीन है जो सर छोड़ने में नाकाम साबित होते हैं। रणदीप हुड्डा ने विलन के रोल में हर मिनट पर्दे पर अपनी छाप छोड़ी है। फिल्म में कई विलन हैं, लेकिन रणदीप उन सब पर भारी पड़े हैं। फिल्म हार्ड कोर एक्शन है, लेकिन इसमें भी डायलॉग्स और सिचुएशन के भूते कॉमेडी का पुट जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन यह हर बार हंसाए यह जरूरी नहीं है। कुल मिलाकर राधे एक ऐसी फिल्म है जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक जबरदस्त एक्सपीरियंस हो सकता था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण भारत में भाईजान के फैंस को उस ईद घर बैठे टीवी पर भी अपने मोस्ट वांटेड भाई का दीदार करना हुआ था। यदि आप एक्शन फिल्मों के फैन हैं तो आपको यह फिल्म पसंद आएगी। फिल्म में कई सीटी मार वाले सीन भी हैं। अच्छाई और बुराई का जब सामना होता है तो सलमान के फैंस यकीनन रोमांच महसूस करेंगे। लॉकडाउन में जहां हम सब घरों में कैद थे, ऐसे माहौल में भी राधे और मोस्ट वांटेड भाई सलमान खान के फैंस पर हंसी और खुशी जरूर बिखेरी थी। सलमान खान ने ईद पर अपने फैंस को नई फिल्म देने का वादा निभाया था। पहले ही कोविड-19 के कारण उन्हें अपनी यह फिल्म हाइब्रिड रिलीज करनी पड़ी थी। पिछले कई वर्षों से सलमान खान अपने फैंस की पसंद के अनुरूप फिल्में बनवा रहे हैं। इन फिल्मों में उसी तरह के सीन रचे जाते हैं जिसको देख सिनेमा हॉल में तालियां और सीटियां बजती हैं। सलमान कुछ अलग करने जाते हैं तो उनके फैंस को पसंद नहीं आता और वही अदाएं दोहराते हैं तो भी उनकी आलोचना की जाती है। सलमान को समझ नहीं आता कि वे करे तो करे क्या। बहरहाल उनकी ताजा फिल्म राधे का निर्माण उसी शैली में किया गया है जिसके लिए सलमान जाने जाते हैं। स्टाइलिश एक्शन, जोरदार वन लाइनर, विलेन का भुर्ता बना देने वाला हीरो, कूल रोमांस और मारा मारी के बाद सुखांत राधे में कमी रह गई तो बस एक अच्छी कहानी की। पता नहीं कहानी को लेकर सलमान की मसाला फिल्मों में मेहनत क्यों नहीं की जाती। यह एक मसालेदार ग्रेवी है जिसमें सब्जी या चिकन बहुत कम है। राणा ने रणदीप हुड्डा मुंबई आकर इस शहर को ड्रग्स की गिरफ्त में ले लेता है। युवा ड्रग्स की लत का शिकार होकर बर्बाद हो रहे हैं। इस गंदगी को साफ करने में पुलिस नाकाम है। मांग उठती है कि राधे यानी सलमान खान के बस का ही यह काम है। 10 साल में राधे के 23 ट्रांसफर हो चुके हैं और वह 97 एनकाउंटर कर चुका है। इस पर्चे के साथ राधे की एंट्री होती है। राधे मुंबई के 2 गैंगस्टर में समझौता करता है और फिर वह राणा के पीछे लग जाता है। राणा और राधे की लुकाछिपी का अंत क्लाइमैक्स में होता है। 2017 में बनी कोरियन फिल्म द आउटलाज का हिंदी रीमेक है जिसमें भारतीय दर्शकों की पसंद के अनुसार परिवर्तन किए गए हैं। सीधे सीधे या अच्छाई बनाम बुराई या चोर पुलिस की कहानी है जिसकी पहली फ्रेम से ही पता चल जाता है कि आखिरी फ्रेम में क्या होगा। इस बात पर आ टिकती है कि यह कैसे होगा।
राधे की शुरुआत बेहतरीन है। 15 मिनट में ही हीरो हीरोइन और विलन की एंट्री हो जाती है। रोमांस थोड़ा कॉमेडी का पुट लिए हुई है और कुछ मनोरंजक दृश्य देखने को मिलते हैं। भले ही हीरोइन दिया ने दिशा पाटनी को राधे की असलियत नहीं पता है, जबकि पूरे शहर में राधे के चर्चे हैं, लेकिन सलमान की फिल्मों में इतनी डिटेलिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता और ना ही उन्हें पसंद करने वाले इन बातों पर ध्यान देते हैं। फिल्म में सलमान शर्ट भी उतार देते हैं। आप सवाल करेंगे कि इसमें नई बात क्या है। नई बात है, मारा मारी करते समय शर्ट नहीं उतारते, बल्कि हल्के फुल्के दृश्य में हुए शर्ट उतारकर बॉडी के दर्शन करा देते हैं और उनकी बॉडी देख गुंडे नहीं भागते, बल्कि लड़कियां आहें भरती हैं। शीशा तोड़कर सलमान की एंट्री, मोबाइल पर एम्बुलेंस भेजने का संदेश, आंख के नीचे कांच से बना घाव, प्रभु देवा सीन बनाते हैं, फिर उन्हीं को लगता है कि मजा नहीं आया। वह सीन को फिर से दिखाते हैं स्लो मोशन में। इस बार खिड़की का कांच चकनाचूर होकर हवा में उड़ता है। बीच से सलमान खान निकलते हैं। मुंह में भी कांच का एक टुकड़ा दबा है, जिसे वह होठों से ही हवा में निशाना बनाकर फेंकते हैं। मोबाइल वाले बंदे के आंख के नीचे कट बनता है। फिल्म राधे में सलमान का यह एंट्री सीन है। सिनेमा हॉल होता तो इस पर खूब तालियां सुनने को मिलती। सिंगल स्क्रीन थिएटर में सलमान की ऐसी एंट्री पर लोग सीटों पर खड़े होकर नाचते भी। लेकिन राधे और मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज सीधे घरों में हुई, मोबाइल और लैपटॉप पर। स्मार्ट टीवी पर भी G5 के जरिए फिल्म चलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी नहीं चली, तमाम कोशिशों के बावजूद। बड़े पर्दे के हिसाब से शूट हुई फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की बात इसकी कहानी से शुरू करे, इसके निर्देशन से शुरू करे, इसकी कलाकारों की अदाकारी से शुरू करे, सब बातें एक जैसी ही हैं। वांटेड का वो कमिटमेंट वाला संवाद भी यहाँ है। हीरो और विलन की वैसी ही फाइट जैसी ईद पर रिलीज हुई सलमान की इसके पहले 10 फिल्मों में भी उनके फैंस देख चुके हैं, वह यहाँ भी है। बस इस बार हीरो और विलन दोनों आसमान से धरती पर आ गिरे हेलीकॉप्टर में से निकलते हैं, हड्डी पसली सब साबुत लेकर। सलमान अपनी फिल्में सबके लिए बनाते भी नहीं हैं। उन्हें अपना फैन बेस पता है, उनके फैंस को सलमान की अदाएं पता है। दोनों एक दूसरे पर बरसों से कुर्बान हैं। सलमान का सिनेमा ऐसा ही चलता है। फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की कहानी का हीरो राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। 10 साल में 23 ट्रांसफर और 97 एनकाउंटर वाला सचिन वाजे की याद यहाँ आना स्वाभाविक है, क्योंकि राधे को भी उसका निलंबन खत्म कर पुलिस फोर्स में लाया जाता है, मुंबई में फैल रहे नशीले पदार्थों का कारोबार खत्म करने। फिल्म ये पहले ही सीन में साफ कर देती है कि ये ड्रग्स मुंबई में दिल्ली से आ रही है और इसका सप्लायर राणा है। सुशांत राजपूत का संदर्भ भी फिल्म दे ही देती है। पूरी फिल्म में साजिद खान के बनाए फिल्म के टाइटल ट्रैक का इंतजार ही बना रहता है और गाना बजता है आखिर में एंड क्रेडिट के साथ। और जिस सिटी मार गाने को लेकर सबसे ज्यादा हल्ला मचा, वो गाना ठीक क्लाइमैक्स से पहले आकर फिल्म का जो भी थोड़ा बहुत मजा है उसे खराब कर देता है। सलमान खान की फिल्मों का एक सेट पैटर्न बन चुका है। न सलमान खान इससे बाहर निकलना चाहते हैं और न उनकी कोटरी के निर्देशन उन्हें निकालने दे रहे हैं। उनका गुब्बारा लगातार फूल रहा है। सलीम खान का नाम भी ओपनिंग क्रेडिट्स में आता है। एक कोरियन फिल्म द आउटलॉज की इस रीमेक का आइडिया अगर उनका है तो कम से कम पटकथा तो उन्होंने फिल्म की जरूर ही नहीं पड़ी होगी। फिल्म को वांटेड की सीक्वल का फेल देने की बहुत कोशिशें की गई हैं, लेकिन बात जमी नहीं। फिल्म की पटकथा बिल्कुल सपाट तरीके से चलती जाती है और जैसा कि अधिकतर कोरियाई फिल्मों में होता है, ये हीरो के अलावा किसी दूसरे किरदार पर ध्यान भी नहीं देती। हिंदी सिनेमा में निर्देशकों के आगे खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने वाले कलाकार बहुत हुए हैं। सिनेमा की भाषा में इन्हें डायरेक्टर्स एक्टर कहते हैं। सलमान खान ने निर्देशकों की एक नई प्रजाति तैयार की है, एक्टर्स डायरेक्टर, यानी जो हीरो कहे उन्हें बस ये सर कहना है। अमिताभ बच्चन की बतौर हीरो रिलीज हुई आखिरी फिल्में ऐसी ही बनती थी। उन्हें 1999 में सूर्यवंशम, कोहराम और हिंदुस्तान की कसम के बाद अगले साल मोहब्बतें मिल गई थी। ऐसा यहाँ कुछ हो जाए तो अच्छा है। साइकिल पर प्रेम की स्टाइल में राधे का पिछला पहिया एकदम से रोककर साइकिल 45 डिग्री पर खड़ा करना नाल तालजिया जो जगाता है, लेकिन दर्शक सीधे उससे जुड़ नहीं पाता। फिल्म में कहने को तो सितारों की पूरी बारात है। जैकी श्रॉफ, सुधांशु पांडे, गौतम नामदेव, दर्शन जारीवाला, सिद्धार्थ जाधव, अर्जुन कानूनगो, विश्वजीत प्रधान, परवेश राणा, सावर अली, इहाना ढिल्लन सब थोक में निपटा दिए गए हैं। इसके निर्देशक प्रभुदेवा ने किसी भी किरदार का कोई बैकग्राउंड नहीं, किसी की कहानी में होने का कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस वह सर्कस की तरह रिंग में आते हैं,
करतब दिखाते हैं और निकल जाते हैं। दिशा पाटनी फिल्म की हीरोइन हैं, सो उनके लिए अलग से लाइन लिखना जरूरी नहीं है। जो काम उनका भी फिल्म में सब कुछ खास नहीं है। वह धीरे धीरे सिनेमा का शो पीस बनती जा रही हैं। अपनी इंस्टाग्राम फोटो से कुछ अलग वह बड़े पर्दे पर भी नहीं कर पा रही हैं। फिल्म में सलमान के अलावा अगर किसी ने भी कुछ किया है तो वह है रणदीप हुड्डा। सीधे मनमोहक देसाई की किसी फिल्म से निकले विलन, चाकूबाजी भी वैसी, बाल भी वैसे और कॉस्ट्यूम भी डिट्टो वैसा ही। सलमान खान की फिल्म सिर्फ सलमान खान की फिल्म होती है, उसमें बाकी किसी का ज्यादा कुछ जोर नहीं चलता। फिल्म का गीत संगीत सब उनका ही सुजाया बनाया होता है। हिमेश रेशमिया के गाने में जैकलीन को मौका मिल गया, ये भी सलमान की ही बदौलत है। वह इस गाने में श्रीदेवी बनने की कोशिश भी पूरी तरह करती हैं, लेकिन ये जैकलीन के बस की बात है नहीं। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि इसे आप 250 रुपए में घर बैठे पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। ईद पर पूरे परिवार के साथ जाते तो 2000 का फटका लगना पक्का था। सलमान को ईद मुबारक कहिए कि उन्होंने अपनी पिछली 3 फिल्मों की तरह इस बार ईद पर अपने फैंस का ये नुकसान होने नहीं दिया। बात आखिर कमिटमेंट की जो ठहरी, और सलमान ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर वह क्या कह सकते हैं। सपनों की नगरी मुंबई ड्रग्स की चपेट में है। राणा ने रणदीप हुड्डा इस ड्रग्स कार्टेल का बादशाह है। वह शहर पर राज करना चाहता है। ड्रग्स ने शहर को गंदा किया है और इसकी सफाई जरूरी है। सलमान खान एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर हैं। सफाई की जिम्मेदारी सलमान खान यानी राधे को दी जाती है। साल 2009 में सलमान खान की वांटेड रिलीज हुई थी। प्रभुदेवा ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। यह तमिल फिल्म पोखरी का रीमेक थी। राधे और मोस्ट वांटेड भाई इसी फिल्म का सीक्वल है। कहानी पूरी तरह मुंबई पर है। फिल्म में सलमान खान अपने चिर परिचित मासी एक्शन अवतार में है। राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। बीते 10 साल में उसके खाते में 97 एनकाउंटर हैं और 23 बार ट्रांसफर है। अब जब मुंबई ड्रग माफिया की गिरफ्त में है तो राधे शहर को साफ करने आया है, वो भी अपने अंदाज में। बदमाशों की जमकर धुनाई और मजबूरों की दम भर मदद के बीच राधे के पास फ्लर्ट करने का भी टाइम है। वह अपने ही बॉस यानी जैकी श्रॉफ की बहन दिया यानी दिशा पाटनी से प्यार करता है। राधे एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म है जिसमें एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, कुछ एक पंच वाले डायलॉग्स हैं। लेकिन ऐसी फिल्मों की लड़ाई सिर्फ एक चीज से होती है कि वह मनोरंजक भी हो, उसमें दोहराव भी ना हो और साथ ही कुछ नया भी हो। डायरेक्टर प्रभुदेवा ने अपने हिस्से की पूरी मेहनत की है कि वह यह सब फिल्म के जरिए दर्शकों को परोसे। हालांकि फिल्म कई जगहों पर पटरी से उतरती भी है, लेकिन खतरनाक एक्शन और जबरदस्त विलन के बूते यह फिल्म आपको बांधे रखती है। फिल्म की शुरुआत दर्शकों पर अपना असर छोड़ती है। एक बदमाश दूसरे बदमाश को कोसता है। सलमान खान और रणदीप हुड्डा के बीच टकराव के कई सीन हैं जो अच्छे लगते हैं, और इन सबसे ऊपर फिल्म में जबरदस्त एक्शन है जो नया भी है, स्टाइलिश भी और खूब खून खराबा दिखाया गया है। हालांकि फिल्म में ऐसी कई चीजें हैं जो आपका इस खून खराबे से ध्यान भटकाती हैं। इन सभी में सबसे आगे है दिशा पाटनी। वह एक परफेक्ट आई कैंडी है। वह फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाते हैं, लेकिन उनका आना फिल्म को उनकी मूल कहानी से भटकाता है। दिशा के किरदार में एक भोलापन है जिसमें कुछ स्कोप जरूर दिखता है, लेकिन इसी बीच फिल्म में गाने आ जाते हैं जिनके बीट्स आपको कहानी और माहौल के बीच फिट नहीं लगते। फिल्म में 4 गाने हैं जिनमें से साजिद वाजिद का टाइटल ट्रैक और दिल दे दिया आपको अच्छा लगता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संचित और अंकिता बलहारा ने दिया है और यह फिल्म में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। प्रभुदेवा इस फिल्म में सलमान खान के स्टार पावर, स्टाइल और स्वैग पर पूरा भरोसा दिखाते हैं। सलमान ने उन्हें निराश भी नहीं किया है। उनका अंदाज और एक्शन अवतार रोमांचित करता है। डायलॉग बाजी में भी सलमान फपते हैं, लेकिन जहां एक और एक्शन दमदार है, डायलॉग फिल्मी ही लगे हैं। दिशा के साथ सलमान की केमिस्ट्री भी कुछ खास नहीं जमी है। जैकी श्रॉफ के साथ सलमान के कुछ अम्माज सीन हैं जो सर छोड़ने में नाकाम साबित होते हैं। रणदीप हुड्डा ने विलन के रोल में हर मिनट पर्दे पर अपनी छाप छोड़ी है। फिल्म में कई विलन हैं, लेकिन रणदीप उन सब पर भारी पड़े हैं। फिल्म हार्ड कोर एक्शन है, लेकिन इसमें भी डायलॉग्स और सिचुएशन के भूते कॉमेडी का पुट जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन यह हर बार हंसाए यह जरूरी नहीं है। कुल मिलाकर राधे एक ऐसी फिल्म है जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक जबरदस्त एक्सपीरियंस हो सकता था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण भारत में भाईजान के फैंस को
उस ईद घर बैठे टीवी पर भी अपने मोस्ट वांटेड भाई का दीदार करना हुआ था। यदि आप एक्शन फिल्मों के फैन हैं तो आपको यह फिल्म पसंद आएगी। फिल्म में कई सीटी मार वाले सीन भी हैं। अच्छाई और बुराई का जब सामना होता है तो सलमान के फैंस यकीनन रोमांच महसूस करेंगे। लॉकडाउन में जहां हम सब घरों में कैद थे, ऐसे माहौल में भी राधे और मोस्ट वांटेड भाई सलमान खान के फैंस पर हंसी और खुशी जरूर बिखेरी थी। सलमान खान ने ईद पर अपने फैंस को नई फिल्म देने का वादा निभाया था। पहले ही कोविड-19 के कारण उन्हें अपनी यह फिल्म हाइब्रिड रिलीज करनी पड़ी थी। पिछले कई वर्षों से सलमान खान अपने फैंस की पसंद के अनुरूप फिल्में बनवा रहे हैं। इन फिल्मों में उसी तरह के सीन रचे जाते हैं जिसको देख सिनेमा हॉल में तालियां और सीटियां बजती हैं। सलमान कुछ अलग करने जाते हैं तो उनके फैंस को पसंद नहीं आता और वही अदाएं दोहराते हैं तो भी उनकी आलोचना की जाती है। सलमान को समझ नहीं आता कि वे करे तो करे क्या। बहरहाल उनकी ताजा फिल्म राधे का निर्माण उसी शैली में किया गया है जिसके लिए सलमान जाने जाते हैं। स्टाइलिश एक्शन, जोरदार वन लाइनर, विलेन का भुर्ता बना देने वाला हीरो, कूल रोमांस और मारा मारी के बाद सुखांत राधे में कमी रह गई तो बस एक अच्छी कहानी की। पता नहीं कहानी को लेकर सलमान की मसाला फिल्मों